क्या तुम्हें संस्कारित किया गया है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी स्पष्ट रूप से पाया कि जियो यान साधना अवस्था से हट गया था और पूछने के लिए अपना सिर घुमाया। हां, ये कहते हुए जियो यान भी बिस्तर से उतर गया और अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर चल पड़ा। मास्टर, आप कुछ भी कहने में संकोच कर रहे हैं। क्या आपके मन में कुछ है? जियो यान अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के पास गया, उसे एक कप चाय पिलाई और कहा, मैं आपको वो नहीं बताना चाहता था जो मैं आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन तलवार वाले बच्चे ने भी पहले कुछ कहा था, इसलिए मैं आपको अधिक सावधानी से बताऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी चाय समारोह का एक घूंट लिया। हां, जियो यान भी इस बात से काफी खुश था। हालांकि वांग झोंग ने जुआन संसान के बारे में कुछ कहा था, लेकिन वांग झोंग ने जो कहा वह उसके गुरु जिनलोंग किंग जितना ही सुविचारित कैसे हो सकता था। मनुष्य सभी चीजों के प्राइमेट है। यद्यपि वे शारीरिक रूप से राक्षसों से कमतर हैं, लेकिन वे ज्ञान के साथ प्राइमेट से बेहतर हैं। प्राचीन काल में आपके मानव पूर्वजों ने दीर्घायु के विचार को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धिमान और समझदार लोगों की अनगिनत पीढ़ियों को एक के बाद एक आगे बढ़ाया। जीवन भर ऊर्जा समर्पित करते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए और लगातार सुधार करते हुए, और अंत में प्रतिशोध की खेती करने का एक तरीका बनाया। इस तरह से आप आज क्यूई से लड़ने का अभ्यास करते हैं। मुझे कहना है कि आप मनुष्य वास्तव में चतुर हैं और जानते हैं कि लाभ कैसे प्राप्त करें और नुकसान से कैसे बचें। प्राचीन काल में मनुष्य की स्थिति केवल दासों की थी। सभी प्रकार के प्राचीन शक्तिशाली जानवरों के प्रति निष्ठा थी, लेकिन अपने मानव होने में कड़ी मेहनत के साथ आप दुनिया की कुछ रचनाओं को समझ सकते हैं। एक नश्वर के रूप में अत्याचारी शक्ति में महारत हासिल कर सकते हैं और आकाश को चौंकाने के लिए विभिन्न गुप्त खजाने और शक्तिशाली हथियारों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। स्थिति, लेकिन अभी तक कोई भी सही मायने में अमरता के बारे में निश्चित रूप से जानने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन कुछ शिखर शक्तियां हैं जो विभिन्न महाद्वीपों पर खड़ी हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के समान जीवन के साथ एक लंबा जीवन। 2D महाद्वीप पर विशाल विस्तार असीम है। मनुष्यों और राक्षसों के अलावा कुछ अज्ञात जंगली स्थान भी हैं। अधिकांश जंगली स्थान पहाड़ों और नदियों, कई क्रूर जानवरों और शिकारी पक्षियों और कई बुरे मियास्मा जहरों से खतरनाक है। इसमें अनगिनत अज्ञात राक्षस और भूत छिपे हुए हैं जो मानव रूप में बदलने के लिए सूर्य और लपटों के छिपे हुए स्थान पर शरीर की खेती करते हैं। इसलिए 2D महाद्वीप पर असंख्य रहस्य अस्पष्ट रूप से छिपे हुए हैं। उनमें से कई लोग बुद्ध, ताओवादी, राक्षस और भूत हैं। वे किसी भी चीज को सहन कर सकते हैं और उससे डर सकते हैं। ये अलौकिक चीजें हैं जो मुख्य रूप से खेती से बनती है, अक्सर पहाड़ों और नदियों में छिपी होती है। ये ज्ञात नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी चाय की चुस्की ली और कहा। जियो यान भी ये सुनकर हैरान रह गया। जाहिर है उसे ऐसी महत्वपूर्ण खबर नहीं पता थी और उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों से यह सुनना मुश्किल नहीं था कि मनुष्यों और राक्षसों के अलावा 2D महाद्वीप पर कई रहस्यमय स्थान और साधना पद्धतियां हैं। मनुष्य, बौद्ध, ताओवादी और दानव, राक्षस और भूत। हालांकि इन राक्षसों, भूतों और राक्षसों की साधना पद्धतियां एक जैसी है। आखिरकार वे सभी मानव रूप में साधना पर आधारित है। मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो भी इसी से संबंधित है। तथाकथित डाकियन दुनिया एक 7 बिंदु वाला डाकियन है। ये 7 क्षेत्रों में विभाजित है। वे मानव क्षेत्र, बुद्ध क्षेत्र, दानव क्षेत्र, भूत क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, क्या ये महान 1000 दुनिया नहीं है? इसे 7 दुनियाओं में कैसे बदला जा सकता है? ये सुनकर जियो यान की पुतलियां सिकुड़ गई। उन प्राचीन समय में यह वास्तव में 1000 दुनियाओं में विभाजित था, लेकिन अब 7 दुनियाओं में कुछ शक्तिशाली शक्तियां पैदा हुई हैं। उन्होंने वर्तमान विमान को तोड़ दिया
एक साथ इकट्ठा हुए और शपथ ली। इसलिए उन्होंने अपने अपने को अलग कर दिया और दुनिया एकीकृत हो गई। इसे एकीकरण कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये निचले क्षेत्र से विश्वास की पर्याप्त शक्ति खींचना है ताकि वे अफवाह वाले युद्ध देवता क्षेत्र का अनुसरण कर सकें। लेकिन डू भगवान को प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? दूसरे शब्दों में, डू डी महाद्वीप को मानव दुनिया की एक शाखा माना जा सकता है। प्रत्येक दुनिया अनगिनत ऊपरी, मध्य, निचले और तीसरे विमानों के साथ 3 विमानों से बनी है। डू क्यूई महाद्वीप जहां आप और तुओ शे स्थित है, उसे केवल एक निचला विमान ही माना जा सकता है और ये डू डी महाद्वीप एक ऊपरी विमान कहलाने के लिए पर्याप्त है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। यह सुनकर जियो यान को भी चक्कर आ गया। जाहिर है कि ये बातें उसकी समझ से परे थी और उसने तुरंत अपने माथे को अपने हाथों से रगड़ा। अभी तुम्हें यह बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम जिस जियाओ कबीले से हो, उसने बहुत से दुश्मनों को भड़काया है और तुम्हारे अंदर भी जियाओ कबीले का खून बह रहा है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके अलावा तुओ शे और मेरा 7 लोकों में कुछ पुराने राक्षसों से झगड़ा भी है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा और उसकी आंखें गहरी हो गई। जियाओ यान भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को घूरता रहा। जाहिर है उसने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से मिलने के बाद से ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। अरे सच में, मुझे कुछ अप्रिय याद आ गया। गोल्डन ड्रैगन किंग भी अचानक जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया। मास्टर, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम एक दिन के लिए शिक्षक हो और जीवन भर के लिए पिता। जियाओ यान ने भी धीरे से कहा। जब गोल्डन ड्रैगन किंग ने शब्द सुने तो वो डू में कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जियाओ यान के सामने अचानक एक अलग ही भावना आ गई थी। ये भावना बिल्कुल वैसी ही है जैसी नवोदित तुओ शे की थी। तुम बच्चे हो, चिंता मत करो। तुओ शे, तुम्हारा शिष्य मेरा भी शिष्य है और मैं इसे अवश्य ही आगे बढ़ाऊंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वही सुन सकता था। दूर एक जगह पर एक बहुत बड़ा हॉल है। हॉल बहुत शानदार है, जिसमें कई महंगे गहने लगे हुए हैं और पूरे हॉल को 7 मोतियों ने सहारा दिया है। शानदार गोल्डन हॉल मास्टर की सीट पर एक कमजोर सी दिखने वाली महिला अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? क्या तुम फिर से असहज हो? एक गोरा आदमी उसकी ओर चलते हुए बोला। मैं ठीक हूं। जब से विश्व गुरु पीछे हटे हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई हम पर जासूसी कर रहा है। महिला ने भी एक मोहक मुस्कान दिखाई। कौन है? तुम वास्तव में मेरी मानव दुनिया के रहस्यों पर जासूसी कर रहे हो। गोरे आदमी ने भी अपनी आंखों से रोशनी की किरण निकाली और दूर तक देखते हुए जोर से चिल्लाया। बिना किसी लाभ के बच जाने के बाद उसकी आंखें फिर से नरम हो गई और फिर उसने धीरे से मालिक के ऊपर बैठी महिला को उठाया। जैसे ही वो चलने वाला था, पतली हवा से एक लाल आकृति प्रकट हुई। उप विश्व स्वामी, बड़ी बात बुरी है। अमर पिंजरे में जियो परिवार से कोई भाग गया है। गोरे आदमी की मूल कोमल आंखों में भी एक बड़ा बदलाव आया था। तुरंत एक भयंकर रोशनी प्रकट हुई। लानत है, क्या ये आपको किसी भी समय निगरानी रखने के लिए नहीं कह रहा है? मुझे मानव दुनिया को स्थानांतरित करने की सारी शक्ति दो। जियो परिवार के लोगों को इसे ढूंढना होगा, अन्यथा। गोरे आदमी ने कहा कि वो यहां बात करना जारी नहीं रखता। हां, लाल आकृति भी ठंडे पसीने में थी जब उसने शब्द सुने, लेकिन इस उप विश्व गुरु की प्रतिष्ठा। विश्व गुरु ने पीछे हटने से पहले कहा था कि जियाओ कबीले के लोगों को इतनी आसानी से कैद नहीं किया जाएगा। अब तुम क्या करने जा रहे हो? महिला ने भी पलकें झपकाई और गोरे आदमी की ओर देखा। .1.1Z.C, मेरे पास अपना रास्ता है। गोरे आदमी ने कहा। तुम्हारे साथ क्या मामला है? जियाओ परिवार से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि डू क्यूई महाद्वीप पर कुछ लोग हैं जो डू डी को तोड़कर डू डी महाद्वीप में पदोन्नत हो गए हैं।
क्या आपको उन्हें घेरने और दबाने के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं है? महिला ने भी खुद से कहा, हालांकि सिर्फ दूधी, मैं इसे अपने हाथ से मार सकता हूं। अब जियाओं के लिए भागते हुए जियाओ कबीले के पीछे जाना बेहतर है। ये जियाओ कबीला वास्तव में मर चुका है। गोरे आदमी ने भी क्रूरता से कहा, फिर उस सुंदरता को नीचे रख दिया जो उसके हाथ में गोंद की तरह थी, और जल्दी से हॉल से बाहर चला गया। मास्टर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, जियो यान ने भी दबदबे के साथ कहा। यह सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियो यान की झुलसती आंखों को देखा, लेकिन राहत भी महसूस की और सावधानी से अपनी चाय पी। अचानक गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा अवस्था का शरीर हिंसक रूप से टिमटिमाया। ये कहने के बजाय कि गोल्डन ड्रैगन किंग मूल रूप से आत्मा की स्थिति में एक शरीर था, यह कहना बेहतर है कि गोल्डन ड्रैगन किंग की उंगली पर एक निशान टिमटिमाया और धुंधला हो गया। हालांकि जियो यान गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर को नहीं जानता था, लेकिन वो इस मार्ग से यह भी जानता था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत निश्चित रूप से असाधारण थी। इसलिए आत्मा अवस्था में गोल्डन ड्रैगन किंग का आकार ड्रैगन जैसा नहीं था, बल्कि वो आम लोगों जैसा ही था। गोल्डन ड्रैगन किंग की मूल रूप से राहत भरी आंखों ने भी उसकी पुतलियों को कसकर सिकोड़ लिया, और फिर उसने अपनी हथेली पर हल्के निशान को देखा। ये प्रकाश चिन्ह, मुझे याद है कि पकड़े जाने से पहले मेरे और उनके बीच ये एक समझौता था। जब तक ये प्रकाश मुहर जलती रहेगी, गोल्डन ड्रैगन किंग उनके विशिष्ट स्थान पर कब्जा कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे भाग गए? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कुछ देखा था, और फिर एक ऐसी आवाज में कहा जो केवल वही सुन सकता था, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ पर छाप अब ड्रैगन कबीले के पास प्रभावशाली रूप से है, और विशिष्ट स्थान पर एक दूसरे की प्रकाश छाप को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जियो यान को यह नहीं पता है क्या प्रकाश मोहर की स्थिति लगातार बदल रही है। ऐसा लगता है कि मैं उनसे बाद में मिलूंगा, लेकिन जियो यान, इस बच्चे को चुस्त होना चाहिए, अन्यथा ये ताकत। इसके बारे में सोचने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपना संयम वापस पा लिया। लेकिन जियो यान को पता चल गया कि उसका मालिक, जो पहले उदासीन हुआ करता था, अब उसकी आंखों में था। वास्तव में उत्साह का एक निशान है जिसे आम लोगों के लिए पहचानना मुश्किल है। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? जियाओ यान को स्पष्ट रूप से अपने गुरु के गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ पर लगी लाइट सील के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो केवल पूछ सकता था। ये ठीक है, बस उसकी शक्ति थोड़ी ठीक हो गई है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी उसे बेवकूफ बनाने के लिए एक बेतरतीब बहाना बनाया। मैं शरीर को निखारने के मामले पर पूरा ध्यान दूंगा। हालांकि जियाओ यान को पता चल गया था कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग अलग थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, और गुरु इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने खुद का मजाक नहीं उड़ाया। शरीर को निखारने का मामला जल्दी में नहीं है। अब सबसे जरूरी काम आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने का तरीका खोजना है, ताकि आप युद्ध गठन मास्टर की उपलब्धियों को सीखना शुरू कर सकें। एक और बात यह है कि चूंकि ये 3 दिनों के लिए ज़्वांटियन जा रहा है, तो हमें उस पवित्र लॉ को खोजने की कोशिश करनी होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। यह सुनकर जियाओ यान भी बहुत खुश हुआ। पवित्र ज्वाला निस्संदेह उसके शरीर में मौजूद अजीब आग से ज्यादा शक्तिशाली थी, और साथ ही यह ज्यादा दुर्लभ भी थी। अगर जियाओ यान इसे अकेले ही खोज लेता तो यह निस्संदेह घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होता, लेकिन सौभाग्य से उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग पवित्र ज्वालाओं में से एक के बारे में जानते थे, और वो पवित्र ज्वाला जुआन सैंटिन के भीतर स्थित थी। 1.1z.c। जब आप परीक्षा पास कर लेंगे और सुपर संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे, तो आप काम करना शुरू कर देंगे। तब तक गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान को दिलचस्पी से देखा और मुस्कुराया। गुरु, क्या मैं उस सुपर संप्रदाय में शामिल हो जाऊं? क्या ये अभी भी जलती हुई धूप मंडप है? ये सुनकर जियाओ यान ने भी पूछा। आखिरकार ये 9 सुपर संप्रदाय काफी शक्तिशाली है।
और किसी कारण से जियो यान हमेशा महसूस कर सकता है कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग जुआनटियन 3 दिनों के भीतर किसी के साथ होना चाहिए। संप्रदायों के बीच कुछ अपरिहार्य संबंध है। फेंजियांग मंडप एक बहुत ही खास संप्रदाय है। ये अन्य संप्रदायों से अलग है। अन्य संप्रदाय मुख्य रूप से लड़ाई क्यूई या कठपुतली कौशल की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन ये जलती हुई धूप मंडप खेती पर ध्यान केंद्रित करता है, खेती द्वारा पूरक और मन की खेती। इसके लिए फेंजियांग मंडप द्वारा स्वीकार किए गए शिष्यों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक बाहरी शिष्य है जो किन, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग 4 पुस्तकें और 5 क्लासिक्स, कविता और संगीत सीखता है। दूसरा आंतरिक शिष्य है जो लड़ाई क्यूई और लड़ाई कौशल सीखता है और राक्षसों को मारते हुए एक असली पावर हाउस बन जाता है। राक्षसों के अलावा पार्टी की शांति की गारंटी है। इसलिए फेंजियांग मंडप के शिष्य जरूरी नहीं कि सभी साधक हों, लेकिन फेंजियांग मंडप प्रसिद्ध है, चाहे वो आंतरिक या बाहरी शिष्य हो। मेरा मतलब है गोल्डन ड्रैगन किंग। हां, जियाओ यान की आंखें चमक उठीं। ये स्पष्ट था कि उसके गुरु जिनलोंग किंग ने जो कहा वो वांग झोंग की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत था। लेकिन शिजू, राक्षसों को मारने और राक्षसों को खत्म करने के बारे में क्या? जियाओ यान ने भी संदेह में पूछा। 7 लोकों में कुछ संबंध है, और भले ही कोई उन्हें हेरफेर करे, वे इन 7 लोकों में संबंध नहीं काट सकते। और इन 7 दुनियाओं में मानव दुनिया की संख्या सबसे अधिक है। इसलिए दानव दुनिया, भूत दुनिया और दानव दुनिया की ताकतें अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए मानव दुनिया में कुछ विमानों पर आक्रमण करने के बारे में सोच रही है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इन जुआन 3 दिनों में दानव दुनिया, भूत दुनिया और दानव दुनिया के लिए कुछ मार्ग है। हालांकि इसे 10,000 साल पहले मजबूत लोगों ने एक साथ सील कर दिया था, लेकिन अब सील की शक्ति कमजोर होती जा रही है, इसलिए आपको अधिक सावधान रहना होगा, राजा जिनलोंग ने कहा। हां, यह सुनकर जियाओ यान भी गंभीर हो गया। जाहिर है कि उसने कभी तथाकथित भूतों और राक्षसों से निपटा नहीं था। जुआनटियन सैंटिन में शैतान दुनिया का एकमात्र प्रवेश द्वार वांशी नदी के तल पर है, जो बहुत खतरनाक है। वांशी नदी राक्षसों से भरी हुई है, जो सभी बहुत शक्तिशाली राक्षस है। साधना का आधार इतना ऊंचा है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह चौंकाने वाला है। प्राचीन काल से दानव दुनिया के कुछ राक्षसों ने कई बार जुआनटियन में सेंध लगाई है। जुआनटियन के ऊपरी तल पर अंतहीन रक्त लाया है, अनगिनत निर्दोष लोगों की मौत का कारण बना है और जुआनटियन में सुपर पावर हाउस को बहुत क्रोधित किया है। उन्होंने सेना में शामिल हो गए और अंत में शैतान की दुनिया के शैतान को जबरन वापस खदेड़ दिया और शैतान की दुनिया और जुआन टिएंटियन के बीच के मार्ग को सील कर दिया। इसलिए जुआन सैंटिन पर दानव दुनिया के आक्रमण की किंवदंती का एक इतिहास है। पौराणिक भूत दुनिया के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रवेश द्वार भूत शहर जिडू में है, लेकिन यह बहुत छिपा हुआ है। भूत क्षेत्र में अनगिनत भूत है, नाराज आत्माएं बह रही हैं और यिन हवा दहाड़ती है जो बहुत भयानक है। साधारण लोग निस्संदेह भूत क्षेत्र में प्रवेश करते ही मर जाएंगे, भले ही साधारण डीप पीक पावर हाउस प्रवेश करता है। ये अधिक भाग्यशाली और कम भाग्यशाली भी है। ये प्राचीन काल से दुनिया का सबसे शातिर क्षेत्र है और राक्षस दुनिया दुनिया के सभी राक्षसों का जमावड़ा स्थल है। गहन साधना आधार वाले अनगिनत राक्षस और जानवर हैं। इसे आम आदमी की भाषा में कहें तो राक्षस एक निश्चित ताकत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें राक्षस दुनिया में पदोन्नत कर दिया जाता है। राक्षस दुनिया को भी स्थिर माना जाता है, शायद ही कभी मानव दुनिया पर आक्रमण करता है और आमतौर पर मानव दुनिया के साथ संवाद नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस स्थान के प्रवेश द्वार के बारे में जानते हैं, इसलिए यह बेहद रहस्यमय है। 7 लोकों में से मानव क्षेत्र मुख्य है। मानव दुनिया के अलावा 6 दुनिया वास्तव में 6 आयाम है।
वास्तव में वे केवल कुछ विशिष्ट आयाम हैं। मानव दुनिया की तुलना में वे काफी छोटे हैं और हर जगह अस्तित्व के लिए मानव दुनिया पर निर्भर करती है और मानव दुनिया से जुड़ी हुई है। वास्तव में वे सभी मानव दुनिया से संबंधित है। ये सिर्फ इतना है कि उनके और मानव दुनिया के बीच एक अदृश्य अवरोध है जो उन्हें अलग करता है और एक अनूठा स्थान बनाता है जो मानव दुनिया से अलग है। ये सुनकर जियो यान भी हैरान रह गया। तथाकथित अलौकिक दुष्ट जाति ये दानव दुनिया है। मास्टर, दानव दुनिया और भूत दुनिया की कुछ ताकतें ज़ुआनटियन सैंटियन पर आक्रमण करने की हिम्मत करती है, तो क्या वे 3 विश्व युद्ध का कारण बनने से नहीं डरते? नहीं, आप गलत है। दानव दुनिया और भूत दुनिया की मानव दुनिया पर आक्रमण करने की शक्ति केवल मुख्य आधार है और प्रत्येक दुनिया की संख्या को संतुलन पर बनाए रखा जाना चाहिए। इसलिए इस तरह का आक्रमण भी योग्यतम के अस्तित्व का एक तरीका है। इसलिए 7 दुनियाओं का नियंत्रण और ये इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करता है। 7 लोकों के शीर्ष पर असली शक्ति एक दूसरे की जांच और संतुलन करती है। इसलिए 3 लोकों का युद्ध असंभव है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। हाँ, जियो यान ने भी शब्दों को सुनकर राहत महसूस की और फिर अपनी आंखें बंद करके आराम किया। वो उस जुआन सैंटियन के और करीब पहुंच रहा था और उसे इससे निपटने के लिए अपने चरम काल में लौटना पड़ा। इस महीने के दौरान जियाओ यान भी एकांत में रहा है और अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए अपने कमरे में एकांत में रहा है। आखिरकार, हालांकि वो जुआन सैंटियन के कुछ नियमों को समझता है, लेकिन उसकी ताकत के लिए हमेशा चरम पर लौटना बेहतर होता है ताकि वो अपरिवर्तित रह सके। बदलना चाहिए। जियाओ यान ने वुचेंग में पहले आत्मा शक्ति का उपयोग करके संघनित क्लोनों के विस्फोट के इतने बड़े प्रभाव की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि भविष्य में क्लोनों को संघनित करने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अन्यथा, यदि भविष्य में आत्मा की शक्ति नींव को नुकसान पहुंचाती है, तो न केवल जियाओ यान की ताकत स्थिर हो जाएगी, बल्कि उसकी दवा शोधन कौशल भी स्थिर हो जाएगी। सम्राट डू के स्तर पर यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक वापसी कुछ महीनों जितनी कम हो सकती है या कुछ वर्षों जितनी भी हो सकती है। जियाओ यान की वापसी के दौरान 1 महीने की अवधि भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। कमरे में अभी भी एकांत में बैठे जियाओ यान ने भी धीरे धीरे सांस छोड़ी और फिर अपनी बंद आंखें खोली। आखिरकार ये ठीक हो गया। बोलने के बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई है और उसकी आत्मा की शक्ति भी उसके शरीर में फैल गई है। जियाओ यान के वर्तमान अनुमान के अनुसार उसकी वर्तमान शक्ति भी 3 सितारा डू सम्राट के शिखर पर है और वो 4 सितारा डू सम्राट से केवल 1 कदम दूर है। गुरु, आपने जिस पवित्र ज्वाला का उल्लेख किया है, अरे अरे अरे! जियाओ यान भी उस पवित्र ज्वाला के बारे में सोच रहा है जिसके बारे में उसके गुरु जिनलोंग किंग ने कहा था कि वो ज़ुआनटियन 3 दिनों के भीतर छिपी हुई थी। यान ने अपनी खुद की साधना तकनीक विकसित की है। भले ही ये स्वर्गीय रैंक साधना तकनीक डू क्यूई महाद्वीप पर तुच्छ नहीं है, जियाओ यान अभी भी डू डी महाद्वीप में कठिनाई महसूस कर सकता है। अगर लड़ाई जल्दी हल नहीं होती है, तो अगर ये लंबी खिंचती है, तो केवल जियाओ यान को ही नुकसान होगा। तुम बच्चे हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी ये सुनकर जोर से हंस दिया। तुम्हारे एकांतवास के लगभग 1 महीने के दौरान मैंने भी उस पवित्र ज्योति से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ऐसा लगता है कि मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी सोचा। हाँ, ये सुनकर जियो यान की आंखें डूब गई। अगर ये पवित्र ज्योति अदृश्य शक्ति की एक परत द्वारा अवरुद्ध थी, तो अगर वो अभी भी अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति से अवरुद्ध हो सकता है, तो उस व्यक्ति की ताकत भी असाधारण है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि दूरी बहुत अधिक हो, इसलिए प्रेरण थोड़ा कमजोर है, लेकिन चिंता न करें, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये पवित्र ज्योति भी अब एक मालिकहीन चीज है और आपकी चिंताएं अनावश्यक है।
मेरी आत्मा की वर्तमान स्थिति मेरी चरम शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम है। इसलिए अवरुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति मजबूत है, इसलिए ये सामान्य है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। जियो यान ने भी शब्दों को सुनकर राहत महसूस की और फिर उसने अपने द्वारा व्यवस्थित आत्मा संयम को वापस ले लिया। नौका मूल रूप से अंधेरे अंतरिक्ष मार्ग में चल रही थी, लेकिन जियो यान ने अपनी आंखें खोलने के बाद धीरे धीरे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। चमकदार चमक को महसूस करते हुए जियो यान ने भी अपनी आंखें उस पर रखीं और खुद से बुदबुदाया, क्या ये आखिरकार आ रहा है? हाँ, जैसे ही उसकी आंखें अंतरिक्ष मार्ग से बाहर निकलने पर थी, जियो यान ने अचानक उस उज्जवल स्थान से एक अभूतपूर्व मजबूत लड़ाई की भावना महसूस की। ऐसा मजबूत द्वेष कुछ ऐसा था जो जियो यान ने पहले कभी नहीं देखा था। इस स्थिति को महसूस करते हुए जियो यान भी उठ गया, फिर कमरे में खिड़की खोली और बाहर देखा। मूल रूप से अंधेरा अंतरिक्ष चैनल भी अचानक गायब हो गया और जंगल महाद्वीप के पक्षी, जानवर और पक्षी भी जियो यान के सामने दिखाई दिए। ये वास्तव में मजबूत लड़ाई की भावना है। हालांकि ये लड़ाई क्यूई उससे अलग क्यों है जो मैंने पहले अवशोषित की थी? जियो यान की विशाल आत्मा शक्ति ने भी इस भूमि की प्रचुर लड़ाकू क्यूई को महसूस किया और उसने इसे थोड़ा अवशोषित करने के बाद कुछ अजीब कहा। यह कहना बेहतर है कि यह सम्राट की क्यूई है, न कि लड़ाकू क्यूई, क्योंकि ये समृद्ध सम्राट क्यूई विशेष रूप से डू सम्राट के लिए अवशोषित करने और खेती करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। डू सम्राट के स्तर पर अपनी खेती बढ़ाने के लिए डू क्यूई को अवशोषित करना काफी मुश्किल है। सम्राट के लिए वर्तमान स्थिति से बाहर निकलना और भी मुश्किल है। इसलिए साधारण डू क्यूई डू डी के लिए अधिक अवशोषित करने के लिए बाल्टी में एक बूंद की तरह है। इसलिए ये सम्राट क्यूई निस्संदेह साधारण डू क्यूई से बहुत अधिक मजबूत है और ये डू डी के लिए अवशोषित करने और खेती करने के लिए अधिक उपयुक्त है। आखिरकार इस सम्राट की क्यूई सबसे बड़ा खजाना है जिसे डू डी रैंक के रूप में जाना जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी हंसा। यह सुनकर जियो यान ने भी सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वैसे भी डू क्यूई महाद्वीप में डू डी के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सका। यह पता चला है कि एक मजबूत डू डी को सम्राट क्यूई को अवशोषित करना होगा। इस तथाकथित सम्राट क्यूई से मजबूत लड़ाकू सम्राट के महत्व के लिए पर्याप्त है। तथाकथित सम्राट क्यूई का डू क्यूई महाद्वीप पर एक और शीर्षक भी है, सम्राट की मूल क्यूई। उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी ही जुआन सैंटेन आ जाएगा। जब जियाओ यान सम्राट के गुस्से से हैरान था, तभी एक आवाज भी उनके दिमाग में आई। इस आवाज का स्रोत हुडू है। जब सभी ने यह सुना तो उन्होंने भी अपना सामान थोड़ा बहुत पैक किया और फिर एक एक करके बाहर निकल गए। हुडू ने देखा कि सभी लोग समान रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। आखिरकार जब वो पहले लीड उठा रहा था तो किसी ने एक दूसरे की हत्या कर दी, जिससे उसके लीड का काम विफल हो गया। आधे दिन में हम जुआन सैंटेन पहुंच जाएंगे। जब समय आएगा तो तुम मेरे पीछे इस रिसेप्शन के गंतव्य तक आओगे। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सुना है कि हम सीधे जुआन सैंटेन नहीं गए। जुआन सैंटेन के संप्रदाय में शामिल होने से पहले हमें एक परीक्षण और चयन करना होगा, और परीक्षण और चयन का स्थान हमारी यात्रा का अंत है। हम अनगिनत अन्य प्रतिभाओं से कहां मिलेंगे जो जुआनलिंग महाद्वीप से हैं, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि एक और रोमांचक चरण होगा। वांग झोंग ने भी कहा, तो देखते हैं कि इस परीक्षण के शीर्ष पर कौन खड़ा होगा। सन मिंग भी बिल्कुल कमजोर नहीं है। वांग झोंगदाओ इसके लिए नहीं कह सकते। जियाओ यान ने भी जवाब दिया, जाहिर है कि ये एक बिल्कुल नई शुरुआत होगी। जुआन 3 दिन, मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। जियाओ यान ने खुद से कहा। किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने भी देखा कि जियाओ यान और बाकी लोग बहुत घमंडी थे और उनका खून खौल रहा था। उन सभी की आंखों में अलग अलग भाव थे। जाहिर है उन्होंने पहले से ही अपने दिल में योजनाएं बना ली थी।
जुआनटियन के सबसे ऊंचे स्थान पर उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार के साथ एक आकृति भी खड़ी थी। यहां के पहाड़ खतरनाक हैं, पहाड़ ऊंचे हैं, पहाड़ों में जंगली जानवर अक्सर आते हैं और यहां बहुत कम लोग हैं। ये एक उजाड़ जगह है, लेकिन साथ ही ये खेती के लिए एक बेहद उपयुक्त जगह भी है। क्या आप सभी तैयार हैं? अपनी पीठ पर लंबी तलवार के साथ आकृति ने भी धीरे से शून्य से कहा, ये सब तैयार है, बस उन लोगों का इंतजार करें जिन्हें हुडू नेतृत्व करना है, और फिर हम शुरू कर सकते हैं। एक सम्मानजनक आवाज भी अंतरिक्ष से मुड़ी और एक बूढ़ा सफेद कपड़े पहने आदमी दिखाई दिया। ये अच्छा है, नीचे जाओ, उसकी पीठ पर लंबी तलवार वाली आकृति ने भी कहा। हां, शून्य स्थान मुड़ गया और गायब हो गया। भूत की दुनिया, शैतान की दुनिया और मेरे जुआन सैंटिन के बीच का मार्ग हाल ही में कुछ अलग तरह की हरकतें करता हुआ प्रतीत होता है। मुझे उम्मीद है कि इस चयन में कुछ प्रतिभाशाली अंकुर होंगे, अन्यथा मेरे वांजियानमिन चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने यहां बात करना जारी नहीं रखा। जुआनलिंग महाद्वीप पर सबसे ज्यादा आबादी और सबसे शक्तिशाली लोगों वाला स्थान जुआनटियन सैंटियन है। ये सबसे उपजाऊ भूमि और संसाधनों वाला स्थान भी है, क्योंकि इन अनगिनत वर्षों में जुआन सैंटिन ने स्वर्ग के अनगिनत बच्चों का पालन पोषण किया है। उनमें से कुछ अधिपति बन गए हैं और गुटों की स्थापना की है। हालांकि जुआनलिंग महाद्वीप के अन्य हिस्सों में कुछ प्राकृतिक आपदाओं या छोटे पैमाने के युद्धों के आक्रमण के साथ कुछ लोग नष्ट भी हुए हैं। आखिरकार ये वो जगह है जहां जुआनलिंग महाद्वीप के पावरहाउस इकट्ठा होते हैं। यहां दांव आश्रय मिलना और फिर शहर में गुणा करना भी संभव है। इसलिए अपेक्षाकृत कम लोगों वाले कुछ गांव और छोटे परिवार भी हैं। उनमें से अधिकांश जुआन सैन से जुड़े हुए हैं। आकाश के सुपर संप्रदाय के तहत आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ अपवाद है। जुआन सैंटिन ज्यादातर सम्राट ऊर्जा से भरी एक पर्वत श्रृंखला है। हर पहाड़ बहुत बड़ा है और पहाड़ के भीतर कई तरह की किंवदंतियां हैं, जैसे लोगों और भूतों के बीच का प्यार, और 3 जीवन और 3 पीढ़ियां अपने प्यार को जारी रख रही है। इन चोटियों के पहाड़ों में राक्षसों की मौजूदगी के अलावा छिपे हुए भूत और प्रेत भी हैं, जो 3 दिन पहले सील तोड़कर दाओक्सवान में घुस आए थे और 3 दिन पहले जुआनटियन पर हमले में भाग लिया था। वे किस्मत से बच निकले जब उन्हें सील कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानों को बहुत ज्यादा भड़काने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर उन्होंने जुआन सैंटियन के भीतर उन शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया तो उनका भाग्य भी। हालांकि ये राक्षस किसी भी सुपर संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने आम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आखिरकार अधिकांश सामान्य लोग लड़ाकू संत स्तर के होते हैं और उनकी योग्यता औसत दर्जे की होती है। इन शक्तिशाली राक्षसों से निपटना काफी मुश्किल है। इसलिए सुरक्षा के लिए कुछ लोगों ने पहाड़ के देवताओं की सुरक्षा पाने के लिए पहाड़ों के चारों ओर पहाड़ी मंदिर बनाए। वर्षों बीत गए हैं और पहाड़ों में अधिक से अधिक पहाड़ी मंदिर हैं। शायद पहाड़ के देवताओं ने लोगों की इच्छा को महसूस किया है और इस तरह अपनी शक्ति दिखाई है। पिछले 100 वर्षों में इस भूमि पर लोगों को शायद ही कभी दुर्घटनाएं हुई हों। सम्मान अद्भुत है। इस संबंध में जुआन के 3 दिनों के भीतर सुपर संप्रदाय भी असहाय है। हालांकि उन्होंने बचे हुए राक्षसों, भूतों और राक्षसों को घेरने और दबाने के लिए बहुत सारे जनशक्ति और भौतिक संसाधन भेजे हैं। मुझे नहीं पता कि वे हमेशा घेराबंदी और दमन से चतुराई से क्यों बच सकते हैं। इसलिए ये भी एक समस्या है जो सुपर संप्रदायों को परेशान करती है, बड़ी समस्या। इसके अलावा जुआनटियन भी एक धन्य भूमि है। प्रत्येक पर्वत में कुछ रहस्य है। ये अफवाह है कि प्रत्येक पर्वत की अपनी सुंदर किंवदंती है। सामान्य तौर पर जुआन सैंटियन को 1 लाख पहाड़ों के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा अभी भी कुछ अज्ञात जंगली स्थान हैं, बस जहां ये मनुष्यों के प्रतिबंधित क्षेत्र से संबंधित है। भले ही ऐसी अफवाहें कि यहां बहुत सारे खजाने हैं,
लेकिन दुनिया भर के ताकतवर लोग आसानी से पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार जंगली जगहों के बारे में जानकारी भी बहुत दुर्लभ है। खजाना और जीवन स्पष्ट रूप से उत्तरार्ध से अधिक महत्वपूर्ण है। ये जुआन 3 दिन है। नौका भी धीरे धीरे एक सपाट जगह पर उतरी। ये यहां है, मेरे साथ आओ। हुडू ने भी अपनी आंखें खोली और कहा, क्या ये जुआन सैंटिन है? जियो यान ने भी खुद से कहा, यह जुआन सैंटिन का सबसे बाहरी हिस्सा है, लेकिन जिन लोगों को हम प्राप्त करने और मार्गदर्शन करने के लिए प्रभारी हैं, उनका अंतिम गंतव्य सभी यहां आएंगे। और 9 सुपर संप्रदायों के लोग परीक्षणों और चयनों की एक श्रृंखला के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। केवल वही चुने जाएंगे जो मानकों को पूरा करते हैं। सुपर संप्रदाय में शामिल होने के लिए जुआन सैंटिन में प्रवेश करना संभव है, और यदि हम असफल होते हैं तो हम आपको केवल उसी रास्ते पर वापस ला सकते हैं। बोलने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और लड़ाकू क्यूई का एक समूह डू के नेतृत्व में 9 लोगों के पैरों पर था, धीरे धीरे जमीन पर उतरा। डू क्यूई प्रकाश समूह पर क्रॉसलेग बैठे 9 लोग भी जिज्ञासा से जगमगा उठे। जाहिर है वे सभी मजबूत डू क्यूई को महसूस करते थे, और वे 7 शहर जहां वे स्थित थे अनगिनत गुना मजबूत थे। 7 प्रमुख शहरों में डू क्यूई को सम्राट क्यूई भी कहा जा सकता है, लेकिन इसकी सांद्रता डू क्यूई महाद्वीप पर डू क्यूई की तुलना में थोड़ी ही मजबूत है। इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि कुछ लोग इस मजबूत सम्राट क्यूई को महसूस करने पर इतने उत्सुक हैं, क्योंकि उनकी धारणा के आधार पर वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यदि वे लंबे समय तक इस समृद्ध शाही ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं तो ये उनकी साधना के लिए बहुत फायदेमंद होगा। भीड़ धीरे धीरे डू के डू क्यूई प्रकाश समूह पर उतरी। अपने ठिकाने की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अचानक पाया कि वे उस स्थान से दूरी में देख रहे थे जहां वे उतरे थे। लुढ़कते हुए पर्वत शिखरों के टुकड़े एक के बाद एक उठते और गिरते हैं। चोटियों में पेड़ आसमान में विशालकाय की तरह खड़े होते हैं, और बादल और धुंध धरती पर एक परिलों की तरह होते हैं। करीब से देखने पर धुंध जैसी सफेद गैस एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत बनाती हुई प्रतीत होती है, जो धीरे धीरे इन पहाड़ों को घेर रही है। पहाड़ों में आप कुछ उभरी हुई इमारतें भी देख सकते हैं। संभवतः ये इमारतें संप्रदाय हैं। जियाओ यान ने भी अपनी आत्मा की शक्ति को बाहर निकाला और इसे ध्यान से महसूस किया, और धीरे धीरे उसने इन पहाड़ों से बहुत शक्तिशाली आभा महसूस की। यहां तक कि यू परिवार के मुखिया यू और उसके सामने दूत हु डू भी उसके सामने बीम से कूद रहे थे। जोकर जनरल है और कुछ बेहद अस्पष्ट सांसें उभर रही है। ये वास्तव में वह स्थान है जहां रहस्यमय आत्मा महाद्वीप के पावर हाउस इकट्ठा होते हैं। जियाओ यान ने भी अनजाने में आह भरी। ये स्वाभाविक है। हु डू ने भी जियो यान की सराहना की, इसलिए उसने जवाब दिया, वरिष्ठ, ये सफेद धुंध क्या है और मेरी आत्मा शक्ति इसे महसूस करने में सक्षम नहीं लगती है। लियू यिन स्पष्ट रूप से उत्सुक थी, और उसके कंधों पर थोड़ी ठंड भी खुशी की झलक दिखा रही थी। उत्साहित हो जाओ। ये सफेद धुंध विभिन्न पर्वत चोटियों के प्रतिबंध है। प्रतिबंधों के तहत चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हों, आपको हवा में उड़ने और कदम रखने की भी मनाही है। इसलिए जुआनतियान सैन के सभी क्षेत्रों में एक मजबूत प्रतिबंध है। सबसे पहले ये पहाड़ कुछ संप्रदायों का स्थान है। अपने कुछ अल्पज्ञात रहस्यों की रक्षा के लिए भले ही संप्रदाय प्रसिद्ध न हो, लेकिन अभी भी कुछ पृष्ठभूमि है। और दूसरी बात, यह राक्षसों के आक्रमण का विरोध करने के लिए भी है। आखिरकार जुआन सान आकाश एक बहुत ही उपजाऊ भूमि है, और इसने कई राक्षसों को ईर्ष्यालु बना दिया है। और हर साल राक्षस और राक्षस होते हैं जो कुछ स्थानों को खतरे में डालते हैं। इसलिए जुआनसान में 3 दिनों में राक्षसों और राक्षसों की तुलना में राक्षस और राक्षस स्पष्ट रूप से अधिक घृणित है। हु डू ने यह भी कहा, जाहिर है कि उसे भी इन राक्षसों और राक्षसों से शिकायत है। ठीक है, चलो अब परीक्षण पर चलते हैं। परीक्षण के बाद हम कुछ दिनों के लिए आराम कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद
ये तथाकथित चयन होगा। मुझे नहीं पता कि इस बार आपके समूह में कितने लोग होंगे। हु डू ने भी देखा कि लियू यिन क्या पूछने वाला था और उसे रोक दिया। ये सुनकर कई लोगों ने भी अपना सिर हिलाया। हालांकि वे नौका के नियंत्रण में नहीं थे, महीने भर की यात्रा ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया। लेकिन ये डू डी पावर हाउस के लिए भी सच था। परीक्षण को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। कुछ लोग अभी भी हवा में थे और जियो यान तेज तर्रार था। समतल भूमि पर जहां उनकी नौका खड़ी थी, नीले कपड़ों में कठपुतली शब्द के साथ एक आकृति सुबह सुबह दिखाई दी, मानो वो उनका इंतजार कर रही हो। मुझे नहीं पता कि आज दोपहर क्या हुआ, लेकिन घर पर अचानक बिजली कट गई और मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सका। मुझे बहुत खेद है। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी प्रतिभाओं का परीक्षण करने के लिए ले जाऊंगा। यह तुम्हें तय करना है कि तुम कितनी प्रतिभाओं को वर्गीकृत कर सकते हो। बोलने के बाद उसने बड़ी दिलचस्पी से जियाओ यान को देखा। जैसे ही हु डू की आवाज गिरी, 9 लोगों पर सवार डू क्यूई लाइट समूह धीरे धीरे जमीन पर उतरा। जैसे ही सभी जमीन पर पहुंचे, वे तुरंत उठकर लेट गए। कौन उम्मीद कर सकता था कि जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने 1000 मीटर दूर एक विशाल चौक देखा और चौक के पीछे कुछ बहुत ही शानदार इमारतें थी। चाहे वो चौक हो या इमारत का किनारा, कुछ अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक उसकी रखवाली कर रहे थे। इस कड़ी सुरक्षा वाली जगह को देखकर जियाओ यान ने ज्यादा ध्यान से नहीं देखा। मास्टर हु ने कड़ी मेहनत की है। मास्टर हु, चलो आराम करते हैं। इन लोगों के लिए इसे परीक्षा के लिए ले जाना ठीक है। हु डू और 9 लोगों को धीरे धीरे जमीन पर उतरते देख, वो आदमी जो अपने कपड़ों में कठपुतली शब्द पहने हुए जमीन पर खड़ा था, उसने सम्मानपूर्वक हु डोडाओं का सामना किया। नहीं, ऐसा हुआ कि मुझे भी जाना है, चलो साथ चलते हैं। हु डू ने भी मना कर दिया। एक तरफ इन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उसके विशेष ध्यान की आवश्यकता है। वो ये भी जानना चाहता है कि इस जियाओ यान को किस तरह की प्रतिभा का दर्जा दिया जा सकता है, और तीसरे दर्जे को अनिच्छुक होना चाहिए। लेकिन भले ही ये तीसरी श्रेणी की प्रतिभा हो, उसे बहुत लाभ मिल सकता है। दूसरी तरफ हु डू भी चिंतित था। आखिरकार उसे अभी भी यहां बोलने का कुछ अधिकार था। अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो वो इसे यूयू को समझा नहीं पाएगा। आखिरकार दोनों के बीच जानलेवा दोस्ती थी। हां, कठपुतली शब्द पहने हुए आदमी ने भी धीरे से जवाब दिया और फिर आगे बढ़ गया। ये कठपुतली हवेली का वरिष्ठ भाई है जो आपकी परीक्षा लेने का प्रभारी है, और उसका नाम मो चेन है। छोटी सी उम्र में वो 4 सितारा डू डी की ताकत तक पहुंच गया है, और एक हाथ से कठपुतलियों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता कमजोर नहीं है। हु डू ने भी सभी का परिचय कराया। नमस्ते वरिष्ठ भाई मो। उपस्थित कई लोगों ने भी सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार जब आप पहली बार रैंप पर आए हैं तो आपके पास कुछ शिष्टाचार होना चाहिए। जियाओ यान ने यह भी पाया कि हालांकि मो चेन की ताकत 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में ही है, लेकिन उसके लिए इससे निपटना आसान है। लेकिन वो आखिरकार एक कठपुतली हवेली है। ये काफी थका देने वाला भी लगा। आखिरकार चूंकि ये कठपुतली तकनीक उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग से भी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसकी भी बहुत प्रशंसा की जाती है। मो चेन ने नेतृत्व किया। हु डू पीछे था। जियाओ यान और अन्य लोग उनके पीछे विशाल चौक की ओर बढ़े। मास्टर हु, आप पहले से ही यहां से चुने गए लोगों का आखिरी बैच है, और कल तक अन्य जगहों से चुने गए सभी लोगों का परीक्षण किया गया है। मो चेन ने भी कहा, अरे कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार ये हमारे जुआनलिंग महाद्वीप के किनारे पर है। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे पीछे होने में बहुत समय लगेगा। हु डू भी हंसे। मास्टर हु ने इस बार एक अच्छा अंकुर पाया है। मो चेन ने भी मजाक किया, क्योंकि सभी जानते हैं कि संदेशवाहकों को उठाना एक थका देने वाला काम है। आगे पीछे जाने के उबाऊ समय का तो कहना ही क्या। उठाने
और नेतृत्व करने के रास्ते में अगर आपको कुछ बुरे इरादों वाले लोगों का सामना करना पड़ता है तो ये नुकसान के लायक नहीं होगा। हालांकि एक कीमत के रूप में जब तक दूत तीसरे दर्जे की प्रतिभा वाला शिष्य पा सकता है, तब तक जिस संप्रदाय में शिष्य भविष्य में शामिल होगा वो दूत को कुछ अच्छा मुआवजा भी देगा। क्या तुम अच्छे अंकुर हो? बस कुछ ही है। उसने अपने पीछे खड़े 9 लोगों की तरफ भी देखा और हंसा। इस बार हमारे संपर्क बिंदु पर कितने लोग हैं? कितने लोग प्रतिभाशाली हैं? हुडू को भी अचानक याद आया और उसने पूछा। ये जब हुडू ने यह सवाल पूछा तो मो चेन अवाक रह गया। ये कोई रहस्य है जिसे कहा नहीं जा सकता। मैं वास्तव में इसके लिए खुद को दोषी मानता हूं। हालांकि अंकल हुडू और हमारे संपर्क बिंदु के प्रभारी व्यक्ति के बीच संबंध अच्छे लगते हैं। मैं सब कुछ भूल गया, मैं ये नहीं कह सकता। हुडू ने भी मो चेन की तरफ देखा और कहा, दोनों में से कोई नहीं। इस बार हमारा अधिग्रहण परीक्षण स्थल 36 में विभाजित है और हम उनमें से एक हैं। कल के आंकड़ों के अनुसार यहां आने वाले लोगों की कुल संख्या 1361 है। कुल 1300 लोग हैं जिन्होंने प्रतिभा परीक्षण पास किया है। ये कहना अजीब है कि 61 लोग ऐसे हैं जो हवा से गायब हो गए। ये हमारे गढ़ के प्रभारी व्यक्ति को चिंतित कर सकता है। आखिरकार हमारे लोग इसे अपनी आंखों से देखने के बाद यहां आ सकते हैं। मैं नौका से उतर गया और चौक में परीक्षण स्थल की ओर चला गया, लेकिन मुझे ये 61 लोग नहीं मिले। मो चेन ने भी भौहें सिकोड़ी। जाहिर है कि यह मामला उन्हें परेशान कर रहा था। ये जूनटियन 3 दिनों में 9 सुपर संप्रदायों द्वारा आयोजित एक परीक्षण और चयन प्रतियोगिता है जो कोई भी भालू के दिल और तेंदुए की हिम्मत नहीं करेगा। वो यहां घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेगा। अकेले इस भारी सुरक्षा वाले गढ़ में हवा से इसे छीनकर संप्रदाय के शिष्य में शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार डू डी महाद्वीप एक ऊपरी विमान है और ये डू क्यूई महाद्वीप के बराबर नहीं है। यदि कोई डू डी पावरहाउस पतली हवा से खुली जगह को तोड़ना चाहता है तो उसे केवल 6 सितारा डू डी और उससे ऊपर तक पहुंचना आवश्यक है। हाँ, कैसे? मुझे याद है कि इस तरह की बात पहले कभी नहीं हुई थी। हुडू भी सोचने लगा। क्योंकि 60 लोग गायब थे, ये इस मामले के महत्व को दिखाने के लिए पर्याप्त था। अरे, भूत दुनिया में भूतों के समान कुछ अवशिष्ट आभा कैसे हो सकती है? हालांकि ये बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है कि इसे लोगों ने ढक दिया है। बस जब जियो यान ने सुना कि मो चेन ने कहा कि 60 लोग गायब हैं, तो रिंग में उसके गुरु जिनलोंग ने भी अचानक और चुपचाप कहा। जब जियो यान ने सुना कि उसके गुरु जिनलोंग किंग ने क्या कहा, तो उसने भी सोच समझकर अपनी आंखें घुमाई और फिर मो चेन और हुडू का पीछा करते हुए चौक के पीछे की ओर चल दिया। यूरू, जो बगल में थी, जियाओ यान के पास से गुजरी और अचानक उसे चक्कर आ गया और फिर उसके माथे पर रहस्यमयी रून ने धीरे धीरे एक अस्पष्ट प्रकाश उत्सर्जित किया। जियाओ यान ने भी हर समय यूरू की स्थिति पर नजर रखी और बस महसूस किया कि यूरू के साथ कुछ गड़बड़ है, और इससे पहले कि वो कोई और सवाल पूछ पाती, यूरू जमीन पर गिर गई जैसे कि वो गिर गई हो। ये कहना कि देर हो चुकी है, जल्दी है। जियाओ यान, जिसकी नजर तेज है और हाथ तेज है, यूरू का समर्थन करता है और अन्य चीजों की परवाह नहीं करता। उसके शरीर में कोमल शक्ति यूरू के शरीर में संचारित होती है। उसके शरीर के भीतर जियाओ यान की कोमल शक्ति के बाद यूरू की खूबसूरत आंखें थोड़ी हिल गई और फिर वो पसीने से तर हो गई। क्या तुम ठीक हो? जियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा, जाहिर तौर पर ये नहीं जानते हुए कि यूरू को क्या हुआ। ये ठीक है, मैंने बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक अपनी ताकत खो दी। मैं अब बहुत बेहतर हूं, यूरू ने भी कहा। फिर युएरू ने भी देखा कि जियो यान का एक हाथ उसके कंधे को सहारा दे रहा था, दूसरा हाथ उसके पेट के निचले हिस्से से कोमल शक्ति भेज रहा था। इसलिए युएरू उसके कानों से गुजरे बिना ही लाल हो गई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जियो यान ने भी थकी हुई युएरू को देखा और कहा, हाँ,
युएरू ने भी धीरे से कहा, ओह, ये वास्तव में एक स्वचालित रक्षक है। ऐसा लगता है कि इस लड़की पर विरासत की शक्ति वास्तव में असाधारण है। लेकिन विरासत की शक्ति को देखते हुए, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये उस भूत दुनिया के साथ एक जीवन मृत्यु दुश्मन होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी खुद से कहा जब उसने युएरू के अचानक बड़े निशान को देखा। क्या तुमने ऊपर वाले को रिपोर्ट की है? हुडू ने स्पष्ट रूप से मामले के महत्व को महसूस किया और उसके बोलने का लहजा बदल गया। नहीं, इसे हमारे प्रभारी व्यक्ति ने दबा दिया था। मो चेन भी इस अचानक गति से भयभीत था। यहां प्रभारी व्यक्ति कौन है? मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। हुडू ने भी जोर से चिल्लाया और फिर उसे डांटा। ये दूसरे लोगों के जीवन के बारे में एक मजाक है। हाँ, ये तुम्हारा बड़ा भाई फुये है। मो चेन ने तुरंत सहमति जताई। फुये, मुझे उसके पास ले चलो। इन लोगों के बारे में क्या? साथ चलो। उन दोनों की बात खत्म होने के बाद वे तेजी से आगे बढ़े और चौक के पीछे एक शानदार कमरे की ओर चल पड़े। जब पीछे बैठे सभी लोगों ने शब्द सुने तो उन्हें भी मामले का महत्व पता चला और वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उनके पीछे चले गए। फुरियर, इस बूढ़े आदमी के लिए बाहर आओ। हुडू भी बहुत बेफिक्र था। जाहिर है वो अभी भी दरवाजे से बहुत दूर था। और फिर उसने चिल्लाया, हाँ, मैं कौन होता हूं प्रभारी व्यक्ति के दरवाजे पर चिल्लाने वाला? तो ये हुडू है, तुम बूढ़े आदमी। एक थका हुआ चेहरा वाला अधेड़ व्यक्ति भी दरवाजे से बाहर आया और हुडू से कहा, आवाज में व्यंग्य का संकेत था। अधेड़ व्यक्ति को यह भी पता था कि हुडू और उनके महाप्रबंधक एक ही संप्रदाय के भाई थे। रास्ते से हट जाओ। हुडू ने जाहिर तौर पर अधेड़ व्यक्ति के उपहास को नजरअंदाज किया और सड़क को अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति से कहा, ओह, तुम इस बार आखिर में क्यों आए? बूढ़े आदमी, हम जितने भी लोगों को लेकर आए हैं वे कल ही परीक्षण पूरा कर चुके हैं, इसलिए तुम्हारा समूह ही बचा है। थका हुआ चेहरा वाला अधेड़ व्यक्ति बोला। जिस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रास्ता रोका था वो शेन यू था और वो एक संदेशवाहक भी था जो जुआनलिंग महाद्वीप पर अन्य स्थानों को लाने का प्रभारी था। लेकिन लाने की प्रक्रिया के दौरान हुडू के साथ कुछ मनमुटाव हुआ था। हुडू द्वारा सिखाए जाने और इस तरह अपना चेहरा खोने के कारण उसने हर जगह हुडू का सामना किया। आखिरकार हुडू 5 स्टार डू सम्राट का एक शीर्ष शक्ति केंद्र था और उसका शेन यू 5 स्टार डू सम्राट के मध्य चरण में ही था, इसलिए वो हुडू से एक सिर छोटा था। खड़े होकर बात करने में कोई बुराई नहीं है। हुडू भी शातिर आंखों वाला व्यक्ति है। शेन यू को इतना सादा देखकर इसके बारे में सोचने के बाद प्रभारी व्यक्ति निश्चित रूप से शेन यू को गायब होने के बारे में नहीं बताएगा। वो शांत हो गया और शांति से जवाब दिया, जुआनलिंग महाद्वीप के किनारे पर कुछ जगह सिर्फ पिछड़ी हुई है। किस तरह के प्रतिभाशाली लोग निकल सकते हैं? ऐसा लगता है कि इस बार आप बेकार में भाग रहे हैं। शेन यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा। शेन यू के शब्द तभी गिर गए जब उसने देखा कि बूढ़े हुडू के पीछे बैठे 9 लोगों की नाराजगी अचानक फूट पड़ी है और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। लेकिन सबसे मजबूत तो सैमसंग डू डी का शिखर ही होता है। ऐसी ताकत तो तीसरी श्रेणी की प्रतिभा भी नहीं होती। अगर आप असाधारण प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को पैदा नहीं कर सकते तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि काम हो चुका है तो चलिए। हुडू ने भी अपने पीछे बैठे 9 लोगों की ओर देखा और फिर कहा, बूढ़े हुडू, प्रभारी व्यक्ति अभी बहुत व्यस्त है, इसलिए वो शायद आपको देख न पाए। शेन यू ने भी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम अभी भी मांस और खून से पीड़ित होना चाहते हो? हुडू इस शेन यू पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था और उसकी भयानक लड़ाई की भावना फूट रही थी। तुम अतीत का जिक्र सुनकर शेन यू के चेहरे पर भी नाराजगी के निशान दिखाई दिए। जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि वो इस हुडू से डरता था। चलो देखते हैं। बोलने के बाद वो भी दरवाजा छोड़कर चला गया और फिर वो जाने से पहले कुछ शब्द कहना नहीं भूला। मुझे पता था कि ये तुम हो। हूं।
शेन यू द्वारा अवरुद्ध द्वार अचानक हिंसक रूप से हिल गया और फिर सभी ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को पतली हवा में एक लबादा पहने हुए देखा। आखिरकार मेरे दरवाजे पर तुम्हारे अलावा कोई ऐसा नहीं करेगा। अधेड़ उम्र के आदमी के प्रकट होने के बाद उसने एक हाथ हु डू के कंधे पर रखा और फिर धीरे से हु डू को देखकर मुस्कुराया। जाहिर है दोनों के बीच संबंध भी बहुत अच्छे हैं। और फिर हु डू पर भारी नाराजगी धीरे धीरे उसके शरीर से हट गई। अंतरिक्ष को फाड़ दो, 6 सितारा डू डी मजबूत, जियो यान ने भी ये देखकर कहा। आखिरकार इस डॉडी महाद्वीप में अंतरिक्ष को चीरने के लिए कुछ बहुत ही दुर्लभ दिव्य हथियारों का उपयोग करने के अलावा इसे केवल शक्ति के साथ प्राप्त करना संभव है। इस उत्साही अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कोई और उतार चढ़ाव नहीं है। इसलिए जियाओ यान को पूरा यकीन है कि उसके सामने ये व्यक्ति एक असली 6 सितारा डू सम्राट पावर हाउस है। तुम और शेन यू वास्तव में हर बार ऐसा करते हैं। अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी हंसा। ये हमारे यहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वू जियांग हैं। मो चेन ने भी जल्दी से सभी से परिचय कराया। सभी ने शब्दों को सुना और सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया। वापस आकर अच्छा लगा। क्या सड़क ठीक चल रही है? वू जियांग ने भी पूछा। अभी भी ऐसा ही है, बस आने और जाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। हु डू ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि कहीं मत जाओ, लेकिन तुमने नहीं सुना। वू जियांग ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, क्या यूयू वहां नहीं है? मैं बस उसे देखने के लिए चला गया था। आखिरकार हम तब अलग हो गए थे, लेकिन हम लंबे समय से साथ नहीं हैं। हु डू ने भी युएरू को देखा और कहा, युएरू की एक और बेटी है और वो बहुत छोटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि अब क्या हो रहा है। वू जियांग ने भी आसमान की ओर देखा और कहा, नुओ, क्या ये सही नहीं है? हु डू ने थोड़ा इशारा किया, युएरू की ओर इशारा करते हुए। ये सांस। वू जियांग ने भी भौहें सिकोड़ी और युएरू के शरीर पर सांस को महसूस किया। युवा पीढ़ी ने अंकल वू को देखा है और अपने पिता के 2 जानलेवा दोस्तों अंकल हूं और अंकल वू के बारे में लंबे समय से सुना है। युएरू ने भी वू जियांग से समझदारी से बात की। अरे अरे, पता चला कि तुम युएयू की बेटी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कहा कि तुम्हारे शरीर पर आभा थोड़ी जानी पहचानी है। वू जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता ठीक है? मैंने सुना है कि उन पर पहले राक्षसों ने हमला किया था, लेकिन उनकी ताकत आगे नहीं बढ़ रही थी। वू जियांग ने कहा, मैं उनके नियंत्रण में किंगचेंग गया था। उनकी चोट भी ठीक हो गई है और उनकी वर्तमान ताकत भी 5 स्टार डू डी के अंतिम चरण में है। हु डू मुस्कुराया। ये अच्छा है। हम तीनों उस दिन अलग हो गए, लेकिन हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। जब मैं यहां काम करना समाप्त कर लूंगा, तो मैं उसे 3 दिन और 3 रात पीने के लिए ढूंढूंगा। वू जियांग भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। युएरू ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। सभी ने युएरू को देखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से दिखने वाले युए परिवार का इन दोनों से कुछ लेना देना है। मेरी तरफ मत देखो, ये मेरे पिता के मामले हैं और वे मुझे शायद ही कभी बताते हैं। जियाओ यान की हैरान आंखों से अवगत यूरू ने भी गलतफ हमी के डर से इसे समझाने की पूरी कोशिश की। ये सुनकर जियाओ यान भी अवाक रह गया और फिर हु डू और वू जियांग की ओर देखा। अंदर आओ और कुछ बात करो। दोनों के बीच एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद वू जियांग ने भी पाया कि हु डू की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी और यह स्पष्ट था कि कुछ महत्वपूर्ण था, और कहा, हां। हु डू ने उत्तर दिया, मो चेन, उन्हें परीक्षण के लिए नीचे ले जाओ, फिर परिणाम मुझे बताओ। लोगों के इस समूह में अच्छे पौधे लगते हैं। वू जियांग ने भी अपने सामने 9 लोगों पर नजर डाली और फिर मो चेन से कहा। वू जियांग की प्रतीत होने वाली सरल नजर से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उनके शरीर थोड़े चौंक गए, जैसे कि उनकी पूरी तरह से जांच की गई हो। हां, मो चेन ने भी सम्मानपूर्वक कहा।
सब लोग मेरे पीछे आओ। मो चेन ने भी जियो रेन से कहा। यह सुनकर 9 लोग भी मो चेन के पीछे चले गए और परीक्षण स्थल पर चले गए। जहां तक लापता व्यक्तियों का सवाल है, यह स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में वे चिंता कर सके। लापता व्यक्ति ने क्या कहा? हुडू ने भी सीधे मुद्दे पर कहा जब उसने देखा कि सभी लोग जा रहे हैं और घर में केवल वो और वू जियांग ही बचे हैं। इस बार लापता लोग थोड़े अजीब लग रहे हैं। नीचे के लोगों के अनुसार हमारे बेस में स्वागत और मार्गदर्शन करने वाले लोगों की संख्या पूरी है। साथ ही उन्होंने उन्हें नौका से उतरते भी देखा और हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी के प्रभारी हैं, नौका से लेकर परीक्षण चौक तक। ये वास्तव में अजीब है कि वे अचानक गायब हो गए। ऐसा कैसे? क्या किसी ने गुप्त रूप से चाल चली है? हुडू ने भी पूछा। नहीं, मैंने इस गढ़ में सभी संदिग्धों को नजरबंद कर दिया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि क्यों। मुझे संदेह है कि यह संभवतः एक साजिश है। वू जियांग ने भी अपनी मुस्कान बदली और गंभीरता से कहा, आखिरकार वो इस गढ़ का प्रबंधन करता है। ये गढ़ दूतों को प्राप्त करने के लिए गंतव्य के रूप में कार्य करता है और नए शिष्यों को पंजीकृत करने और परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। वू जियांग के शांत व्यक्तित्व के कारण 60 लोगों का अचानक गायब होना बहुत मुश्किल महसूस करने से नहीं बच सकता। आखिरकार, हालांकि वो लापता शिष्यों के पीछे के परिवारों से नहीं डरता, ये नए लोग उस जगह से गायब हो गए हैं जिसे वो प्रबंधित करता है। यहां तक कि वो भी संप्रदाय को समझाना आसान नहीं है। इन लापता नए लोगों के पीछे के परिवारों की तो बात ही छोड़िए। इसने वू जियांग को चिंतित कर दिया। जब हु डू ने ये शब्द सुने तो वो भी बेहद चिंतित हो गया। आखिरकार, जितनी बड़ी क्षमता उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। इसके अलावा अगर ये मामला हल नहीं हुआ और ऊपर के लोगों को पता चल गया तो उसके जीवन और मृत्यु का दोस्त मुश्किल में पड़ जाएगा। इस समय हुडू को भी पता था कि वो इस मामले को क्यों दबाना चाहता था। अन्यथा एक बार ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि इसे कैसे हल किया जाए। क्या आपने इस बेस की सावधानी पूर्वक खोज की है, फेरी से चौक तक लापता लोगों के आवासों सहित? हुडू ने भी समाधान के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें घुमाई। मैंने उनकी खोज की है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके आवासों की जांच करने गया था और कुछ भी असामान्य नहीं पाया, वू जियांग ने भी कहा। यह सुनकर हुडू ने भी भौहें सिकोड़ी। अगर यह कहा जाता है कि उसके भाई 6 स्टार डू डी की ताकत असामान्य नहीं पाई गई है, तो यह मामला बहुत अजीब है। लेकिन आपने कहा कि फेरी से टेस्ट स्क्वायर तक की सड़क का निरीक्षण नहीं किया गया है। आखिरकार हर जगह सैनिक गश्त कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता सभी के लिए स्पष्ट है, इसलिए कोई निरीक्षण नहीं है। वू जियांग को भी कुछ याद आ रहा था। फिर उसने कहा, हाँ, हुडू, जो ये सुनकर पहले से ही चिंतित था, उसकी आंखें भी चमक उठीं। जाओ, वहां जाकर देखो। तुम किसी भी जगह को नहीं छोड़ सकते। हुडू ने भी कहा, तुम एक लंबी यात्रा के बाद आए हो, इसलिए चलो एक ब्रेक लेते हैं और बाद में इस बारे में बात करते हैं। वू जियांग ने भी चिंता के साथ कहा, जाओ। हुडू के बोलने के बाद उसने आगे बढ़कर बाहर निकल गया। वू जियांग भी काफी भावुक हो गया जब उसने हुडू को देखा, जो दृढ़ता से काम कर रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि बहुत से लोग लापता है। इसलिए इस यात्रा पर हुडू की जल्दबाजी निस्संदेह खुद की मदद करने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि जियांग परिवार के दोनों लड़के ठीक होंगे, अन्यथा मेरे लिए एक दूसरे से संवाद करना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचने के बाद वो जियांग भी पीछे पीछे चला गया और दोनों चौक के बाहर के रास्ते की ओर चल पड़े। फेरी से टेस्ट प्लाजा तक के रास्ते पर यह हमेशा की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस रास्ते के नीचे ये एक अलग दृश्य था। रास्ते से 1000 मीटर नीचे एक और नजारा है। रास्ते से हजारों मीटर नीचे एक अंधेरे पत्थर के कमरे में, पत्थर के कमरे के केंद्र में एक ठंडा पूल है और ठंडे पूल के पास कई काली आकृतियां खड़ी हैं। इस जगह को ध्यान से देखने पर
ठंडा तालाब बड़ा नहीं है, केवल एक झांग व्यास का है। पानी गहरा काला है और ये बहुत गहरा दिखता है। एक काली आकृति पूल के पास खड़ी थी, चुपचाप पानी को देख रही थी और अचानक पूछा, क्या चल रहा है? ये लगभग हो गया है। सभी 39 मनुष्य सो रहे हैं जब तक उन्हें पूल में फेंकने का समय आता है। एक कमजोर आकृति खड़ी हुई और बोली, तो 2 और है? पूल में खड़ी आकृति ने स्पष्ट रूप से गुस्से में कहा, अभी भी 2 लोग हैं जो पकड़े गए थे और वे भाग गए। कमजोर आकृति ने भी फुसफुसाया, कचरा। ये कहने के बाद तालाब के किनारे खड़ी आकृति ने अपना मुंह चौड़ा किया और जिस कमजोर आकृति ने अभी अभी उत्तर दिया था उसे सीधे ही उसने निगल लिया। उसके निगल जाने के बाद कोई निशान नहीं बचा था, लेकिन तालाब के किनारे की आकृति पर अब आभा थोड़ी और मजबूत हो गई थी, जिससे वो असाधारण रूप से भयानक और उदास लग रही थी। मुझे खोजो, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। बोलने के बाद चिक्सिया के नीचे कई आकृतियां भी हिल गई। शिष्यों का चयन, इस बार आप निश्चित रूप से जितना हासिल करेंगे उससे ज्यादा खो देंगे। वूहू, उसने गहरे तालाब के पानी को देखते हुए खुद से कहा, (1.1Z.C). इस मार्ग में बहुत सारी सड़कें हैं जो सभी दिशाओं में फैली हुई है। मैंने एक सुरंग में 2 आकृतियां तेजी से भागती देखी, मानो वे किसी चीज से बच रही हों। लंबी आकृति में से एक ने जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में लकड़ी की तलवार अचानक एक शक्तिशाली नीली रोशनी के साथ फट गई, आकाश में तलवार से वार करते हुए। तुरंत शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा तुरंत मार्ग की दीवार से टकराई और एक तेज आवाज आई और मार्ग भी उसके टुकड़ों से अवरुद्ध हो गया, लेकिन टुकड़े कई फीट ऊपर उछले। इसके तुरंत बाद इस भयानक तलवार से कई आकृतियां अनगिनत काले धुएं में बदल गई, लेकिन काली गैस भी धीरे धीरे मार्ग के अंदर से निकली और फिर एक काली आकृति को संघनित किया जो बिल्कुल मूल जैसी ही थी। भाई, ये क्या है? एक संरक्षित आकृति ने भी कहा, शश्य, बात मत करो। मुझे लगता है कि ये चीजें इंसान नहीं है। उनकी आभा थोड़ी भयानक है। जिस आकृति ने अभी अभी तलवार की ऊर्जा को विभाजित किया था, उसने भी कहा, यह कहना अजीब है कि वे यहां परीक्षण करने आए थे। और नौका से उतरने के बाद वे चौक की ओर चल रहे थे जब वे अचानक बेहोश हो गए और इस अंधेरे मार्ग में जाग गए। उनके मजबूत कौशल के कारण वे उन लोगों द्वारा पकड़े नहीं गए, इसलिए वे जागते ही भाग गए। और ये चैनल धीरे धीरे उनके डू क्यूई को निगलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए डू क्यूई का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। जब उस लंबे व्यक्ति ने तलवार से वार किया तो उसने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को काटा और अपने रक्त सार को भयानक शक्ति के साथ उनके पीछे फेंक दिया और तुरंत अपने छोटे भाई को खींच लिया जो खुद से कमजोर था और चलना शुरू कर दिया। इस समय मुझे परवाह नहीं है कि स्रोत क्षतिग्रस्त है या नहीं, अन्यथा अगर वे पकड़े जाते हैं। मैंने देखा कि रक्त सार अचानक एक नीले ड्रैगन में बदल गया और तुरंत उनके पीछे मार्ग में बह गया। www.ukenju.com पढ़ रहा है। जैसे ही कैंगलोंग मार्ग में दिखाई दिया, उसकी शक्ति अचानक फट गई और उसके पीछे पीछा कर रहे अनगिनत काले धुएं भी पतले धागों में बदल गए और हवा में गायब हो गए। हालांकि पूरा मार्ग हिंसक रूप से हिल गया। इस कंपन को महसूस करते हुए पूल के पास की आकृति ने भी कुछ अजीब आवाजें की, लेकिन जब वो हैरान था तो उसके बगल के पूल के तल से प्रकाश की एक काली किरण निकली जो पूल के पानी के दमन को तोड़ते हुए पत्थर के कक्ष की मध्य हवा में भाग गई। लेकिन जैसे ही प्रकाश की काली किरण पूल के तल से बाहर निकली, वो तुरंत सभी दिशाओं से एक चमकदार और अजीब काली किरण में एकत्रित हो गई और तुरंत प्रकाश की काली किरण को वापस नीचे धकेल दिया। अभी भी सुबह है, चिंता मत करो, पूल के पास खड़ी आकृति ने भी लालच से कहा। लंबी आकृति ने कमजोर छोटे भाई को लगातार आगे खींचा। मैंने देखा कि उसका छोटा भाई हैरान था और उसके मुंह से चीख निकल रही थी
और लंबी आकृति अपने छोटे भाई की आवाज का अनुसरण करती रही। और जब उसने सामने दो आकृतियों को देखा तो उसके चेहरे पर बहुत बदलाव आया और उसने अपने छोटे भाई से चिल्लाकर कहा, चलो वापस जाओ और मिस्टर वू से कहो कि ये मुकदमा शुरू नहीं हो सकता। बोलने के बाद उसने उसे बाहर धकेल दिया और फिर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। फिर एक व्यक्ति ने प्रकाश की दो किरणों, एक काली और एक सफेद, के साथ अपने सामने के दो लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और प्रकाश की दो किरणें लंबी आकृति को चीरती हुई बेतहाशा दूर चली गई। इस समय हांची के बगल वाले आदमी ने अपना भेष उतार दिया और वो एक काली गैस में बदल गया और फिर एक काली आकृति बन गई जो बहुत उदास भूत की तरह थी। मार्ग में भागने वाले दोनों में से सबसे बड़े भाई का नाम जियांग यू है और छोटे भाई का नाम जियांग युआन है। दोनों भाई हैं और वू जियांग से कुछ संबंध रखते हैं। वे इस बार अपने परिवार को बताए बिना यहां आए थे। वू जियांग स्वाभाविक रूप से उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित है। जियांग यू ने अपने छोटे भाई को दूर जाते हुए देखा तो वो काफी संतुष्ट था और फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपने सामने दो आकृतियों को देखा, काले और सफेद भूतों की तरह। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके सामने दुश्मन हुआ करता था, लेकिन उसने कभी उससे निपटा नहीं है और उसे याद नहीं है कि उसके परिवार ने इस तरह के दुश्मन को उकसाया है। थोड़ी देर सोचने के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। जियांग यू ने भी निर्णायक रूप से काम किया, क्योंकि वो जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत और इस अजीब जगह में वो अपने सामने दोनों में से किसी को भी नहीं हरा सकता। और वे अभी अभी कोमा से जागे थे और उन्होंने पाया कि उनके अलावा कई आकृतियां भी यहां फंसी हुई थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कौन है और क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई साजिश जरूर रही होगी। इसलिए उस पर दो काले और सफेद लोगों ने छोटी जांघों पर हमला किया और फिर वो अपने भाई के भागने की विपरीत दिशा में भाग गया। अरे, ये लोग कौन हैं? विदेशी दुष्ट जाति? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनकी सांस उस विदेशी दुष्ट जाति की तरह नहीं है। सांस उदास और अजीब है। जियांग यू ने भी सोचा, पीछा करो। एक व्यक्ति। उन्हें भागने नहीं देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें अंत पता चल जाएगा। काली आकृति ने सफेद आकृति से कहा, मुझे पता है, यह वास्तव में बहुत लंबा है। बोलने के बाद सफेद आकृति की गति आसमान छू गई, उस स्थान की ओर भागते हुए जहां जियांग युआन भागा था। और उस गति पर अजीब और उदास गैस का एक निशान भी रह गया। चलो देखते हैं कि तुम अब कहां भाग रहे हो। काली आकृति जियांग यू के भागने का पीछा कर रही थी। ये यहां है, हु डू ने वू जियांग से भी कहा। फिर वू जियांग की परवाह किए बिना उसने सीधे और सावधानी से जमीन की जांच की। 100 साल, 200 मीटर, 700 मीटर, यह पहले से ही हु डू की सीमा थी। लेकिन उसे अभी भी कुछ भी असामान्य नहीं मिला, इसलिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आपने इस जगह की जांच नहीं की है? हु डू ने भी उदास होकर कहा, ऐसी बात कैसे लापरवाही हो सकती है? अगर कोई गलती से ऊपर वाले को दोषी ठहराता है तो परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां पहले भी समस्याएं रही हैं, लेकिन लोगों की संख्या नियंत्रण योग्य सीमा के भीतर है, इसलिए इसे उच्च स्तरीय बल द्वारा दबा दिया गया था। वू जियांग ने भी धीरे से कहा, कैसे हुआ? ये सब जीवन के बारे में है। हु डू जाहिर तौर पर गुस्से में था और गुस्से से बोला, अरे बूढ़े हूं, मेरी बात सुनो। जिस गढ़ का मैं प्रभारी हूं, वहां हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन हर बार लापता लोगों की संख्या 10 के भीतर ही होती है। इसलिए शीर्ष प्रबंधन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस यही है कि मुझे नहीं पता कि एक बार में इतने सारे लोग क्यों गायब हो गए। वू जियांग ने भी गुनगुनाते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा जुआनटिन संप्रदाय नहीं है, यह सिर्फ एक छोटे संप्रदाय की साइट है, इसलिए हम इसे उधार लेते हैं। इन साइटों की जांच करने के लिए 3 फीट खुदाई करना आसान नहीं है, अन्यथा। वू जियांग भी वहां था।
डिग्री ने कहा। ये हुडू की मूल रूप से क्रोधित आंखें भी धुंधली हो गई। जीवन और मृत्यु के उसके दोस्त ने ये इतनी स्पष्ट रूप से कहा, उसे नहीं पता था कि वो कहा था। वुजियांग का मतलब ये है कि ये उनका अपना क्षेत्र नहीं है। उन्होंने परीक्षण और चयन के लिए स्थानीय संप्रदाय के प्रवेश द्वार को उधार लिया है और उन्होंने उन सभी स्थानों की जांच की है जिन्हें खोजा जा सकता है। हालांकि कुछ स्थान ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उनके पैरों के नीचे की जमीन के टुकड़े की तरह ये दूसरे संप्रदायों का खेती का चौक है और जांच करने के लिए जमीन में 3 फीट खोदना असंभव है। ये उस संप्रदाय का क्षेत्र है। हुडू ने भी फुसफुसाया। जाहिर है वो जियांग को भी पता था कि इस संप्रदाय के साथ कुछ समस्याएं हो सकती है। ये है, वू जियांग ने भी धीमी आवाज में कहा। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? दूधिया आवाज वाला एक छोटा लड़का भी वू जियांग और हुडू को इस रास्ते पर आगे पीछे जाते हुए देख रहा था और पूछे बिना नहीं रह सका। ये कुछ नहीं है, हम टहलने जा रहे हैं। बूढ़े हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वू जियांग ने भी हुडू के कंधे पर थपथपाया। हां हां। हुडू भी हंसा और फिर दोनों धीरे धीरे चले गए। ये व्यक्ति इस संप्रदाय का इकलौता बेटा है। वू जियांग ने भी कहा, अच्छा, इस बच्चे की आभा थोड़ी अजीब क्यों है? हुडू ने सोचा, क्या तुमने भी इसे पाया है? मैंने इसे बहुत पहले महसूस किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है। वू जियांग ने भी कहा, यह देखकर कि हुडू क्या कहना चाह रहा था। वू जियांग ने भी शर्म से इशारा किया, फिर उसके कान से लगकर कुछ कहा। चौक में लोगों का एक समूह भी मो चेन के साथ धीरे धीरे चल रहा था। आखिरकार उन्होंने परीक्षण का अच्छा अवसर खो दिया और अब वे केवल अपने लिए परीक्षण कर रहे हैं। मास्टर, आपने अभी क्या महसूस किया? जियो यान ने भी आश्चर्य जताया। जिस छोटी सड़क पर वो नौका से उतरा, वहां उसे एक भयानक और भयावह आभा महसूस हुई। अगर उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की याद न होती तो जियाओ यान उसे नहीं ढूंढ पाता। वो चीज, अगर मैंने सही अनुमान लगाया, तो सांस भूत दुनिया के प्राणियों के लिए अनोखी होनी चाहिए। हम इसे भूत में बदल देंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी उदासीनता से कहा। भूत ऊर्जा? जियाओ यान ने भी आश्चर्य से कहा। जाहिर है कि जब उसने पहली बार ये शीर्षक सुना तो वो काफी हैरान था। तथाकथित भूत क्यूई आपके अंदर की ऊर्जा के समान है, लेकिन इसे आपके अंदर लड़ने वाली क्यूई कहा जाता है। हालांकि ये भूत ऊर्जा बेहद भयानक और अजीब है। एक बार जब ये शरीर में घुस जाती है तो ये गंभीर होने पर मन को प्रभावित करती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी समझाया। ये सुनकर जियाओ यान भी अचानक प्रबुद्ध हो गया। इस भूतिया दुनिया के भूत यहां जुआन सैंटियन में कैसे हैं? और क्या वे जिस आबादी का उपयोग करते हैं उसका उनसे कोई लेना देना होगा? जियाओ यान ने भी खुद से कहा, अरे अरे, ये तुम्हारी चिंताएं नहीं है। अब तुम्हें जो करना है वो परीक्षण के बाद चयन के माध्यम से बर्निंग इंसेंस पैवेलियन में शामिल होना है। जहां तक लापता पदार्थ की बात है तो वो जियांग स्वाभाविक रूप से इसे संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें खुद सावधान रहना होगा। आखिरकार भूतिया दुनिया के भूत यहां दिखाई देंगे और उनकी कोई साजिश होनी चाहिए। हां, जियाओ यान ने भी जवाब दिया। क्या गड़बड़ है? यूरू ने भी जियाओ यान को थोड़ी देर के लिए हंसते और भौहें सिकोड़ते हुए देखा, लेकिन दूसरा भिक्षु वास्तव में भ्रमित था, इसलिए उसने जोर से पूछा, ये ठीक है? जियाओ यान भी पकड़े जाने से डर रहा था और उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। बगल में लियू यिन और उसके कंधों पर जियाओ हान भी इधर उधर देख रहे थे। जाहिर तौर पर यह अजीब जगह थी जिसने उन्हें काफी ताजा महसूस कराया। कुछ अन्य लोग बिना कुछ कहे मो चेन के पीछे चले गए। जैसे जैसे कदम करीब आते गए, सबके सामने एक आलीशान घर दिखाई दिया। ये यहां है, अंदर आ जाओ। मो चेन ने भी मुस्कुराते हुए सभी से कहा। सभी एक के बाद एक आलीशान घर में चले गए। जैसे ही मैं आलीशान कमरे में दाखिल हुआ,
मुझे वो सोने और चांदी के खजाने नहीं दिखे जिनकी मैंने कल्पना की थी। वहां बस बहुत सारे क्रिस्टल थे और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता था कि वे क्या है, लेकिन एक नजर में मुझे पता चल गया कि वे पता लगाने के उपकरण थे। 9 लोग एक के बाद एक घर में आए और फिर उनकी तनावपूर्ण नसें थोड़ी ढीली पड़ गई। आखिरकार वे अभी अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी मिले थे। कमरे में प्रवेश करने के बाद से मो चेन ने कई लोगों की हरकतों को भी ध्यान से देखा है। आखिरकार वुजियांग के महाप्रबंधक ने जो कहा उसके अनुसार जिस क्षण वे नौका से उतरे, उन्होंने यहां जो कुछ भी किया वो परीक्षण के परिणामों से संबंधित था। किसी व्यक्ति की भविष्य की उपलब्धियां और प्रतिभाएं उसके व्यवहार और आचरण जैसे कई कारकों से संबंधित होनी चाहिए। मो चेन ने पहले अपने चेहरे पर अधीर भाव के साथ मरे पर ध्यान दिया। उसने लापरवाही से कमरे में क्रिस्टल और साज सज्जा को देखा और फिर किसी चीज को कोसा। इसके तुरंत बाद जीवित मृत जिनसिंग की कमी थी, जो अभी भी पीला दिख रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने इसे ज्यादा नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपने मुंह को धुंध के टुकड़े से ढक लिया और कुछ काला खून बाहर निकल गया। फिर मो चेन की शातिर निगाहों से उसने ये भी पाया कि मुलर और शेन जू भी बाकी लोगों की तरह ही बेमें लग रहे थे। बेशक मो चेन ने ज्यादा दखल नहीं दिया। आखिरकार ये उनका अपना मामला है और वे कई दूसरे लोगों पर भी ध्यान दे रहे हैं। अगला व्यक्ति जो अंदर आया वो एक महिला थी जिसके कंधे पर एक छोटा जानवर खड़ा था। उसके कंधे पर छोटा जानवर भी चहक रहा था। एक अदृश्य ठंडी हवा छोड़ रहा था जिससे पूरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। जियाओहान, मूर्ख मत बनो, लियू यिन ने भी जियाओहान के कंधे पर तीखे स्वर में कहा और फिर एक हाथ से उसके पंखों को सहलाया, जो कहना अजीब है। जियाओहान के शरीर पर एक नीली रोशनी पिघल गई और कमरे में भीषण ठंड भी गायब हो गई। फिर लियू यिन ने भी एक जिज्ञासु बच्चे की तरह कमरे के चारों ओर देखा। जहां तक दानव आकर्षण की बात है, ये भी एक मोहक आभा को प्रकट करता है और स्थिर है। अब कमरे में शरद ऋतु के पानी से चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी भी धीरे धीरे घूम रही है। हालांकि ये निश्चित रूप से उसके अभ्यास से संबंधित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मो चेन की एकाग्रता भी नियंत्रण है। वो रुक नहीं सकता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी ओर कर ली। वांगझोंग और सनमिंग, एक मार्शल बेवकूफ और एक तलवार बेवकूफ, स्वाभाविक रूप से घर की जांच करने नहीं जाएगा। युएरू, फेंग यी और जियाओ यान के लिए उनकी आंखें शुरू से ही मो चेन के शरीर से कभी नहीं हटी और मो चेन को भी लगा कि ये तीनों स्पष्ट रूप से उच्च शिक्षित है। फिर उसने राहत में सिर हिलाया, जैसे कि उसके पास कुछ विचार थे। ये वो जगह है जहां हम परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को संग्रहित करते हैं। परीक्षण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग शक्ति परीक्षण है, दूसरा भाग आत्मा शक्ति परीक्षण है, तीसरा भाग शारीरिक फिटनेस परीक्षण है और चौथा भाग है। उपरोक्त 3 परीक्षण डेटा के अनुसार 1, 2, 3, 4 और 5 की प्रतिभाएं व्यापक रूप से दी गई है। 1.1Z.C पिछले सभी लोगों का परीक्षण किया जा चुका है और अब हमारे गढ़ में ऐसे लोग हैं जो आप में से कुछ से भी कम हैं, जिन्होंने अभी तक परीक्षण नहीं किया है। सभी परीक्षण पूरे होने के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 के प्रतिभा बिंदुओं की समान रूप से घोषणा की जाएगी। तथाकथित परीक्षणों के लिए ये आपके परीक्षण परिणामों 1, 2, 3, 4 और 5 प्रतिभाओं पर आधारित है। मो चेन ने भी धीरे से कहा ताकि उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ समय मिल सके। जब सभी ने शब्द सुने तो यह भी अचानक स्पष्ट हो गया कि तथाकथित परीक्षण में 3 भाग होते हैं। व्यक्ति की अपनी शक्ति और आत्मा की शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति का परीक्षण, फिर चौथे भाग में 5वें स्तर की प्रतिभा उनके जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो आप में से कौन पहले आएगा? मो चेन ने भी संक्षिप्त परिचय दिया और फिर कहा,
शुरुआत में सब कुछ मुश्किल होता है, मुझे पहले आने दो। सन मिंग भी मुस्कुराया। जाहिर है कि इस तथाकथित परीक्षा के बारे में थोड़ा चिंतित नहीं था। आखिरकार भले ही उसकी आत्मा की शक्ति कमजोर हो, लेकिन उसके पास ताकत और शारीरिक शक्ति है। ये एक बड़ा फायदा है और सन मिंग भी आश्वस्त है। परीक्षण में 9 लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी शारीरिक शक्ति उससे अधिक हो। ठीक है, चलो बस अपनी प्रतिशोधी ऊर्जा क्रिस्टल बॉल में डालो। मो चेन को यह सुनकर राहत मिली और फिर उसने एक खूबसूरत क्रिस्टल बॉल निकाली। सन मिंग आगे बढ़ा और फिर उसके शरीर में सांस की सीमा बढ़ गई। उसके शरीर की मांसपेशियां भी फूल गई और नीली नसें फट गई। सन मिंग के शरीर से एक निशान अनियंत्रित रूप से अलग हो गया और फिर मो चेन के हाथ में क्रिस्टल बॉल की ओर चला गया। सैमसंग डू डी की चोटी। मो चेन ने क्रिस्टल बॉल से प्रकाश को बहते हुए महसूस किया और फिर कहा। यह सुनकर सभी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार खंडहर में प्रवेश करने से पहले सन मिंग के पास पहले से ही दिवंगत सैमसंग डू डी की ताकत थी। अगला, मो चेन ने भी पंजीकरण के बाद कहा। अगले कुछ लोगों ने सन मिंग की विधि का पालन किया और उन्हें ठीक उसी तरह क्रिस्टल बॉल में इंजेक्ट किया। वांगझोंग, दिवंगत सैमसंग डू डी। डेमन चार्म, सैमसंग डू डी का शिखर। फेंगी, सैमसंग डू डी का शिखर। मुलर, दिवंगत सैमसंग डू डी। जीवित मृतक जिनसेंग है, 3 सितारा लड़ाकू सम्राट का शिखर। फेंगी, सैमसंग डू डी का शिखर। युएरू, दिवंगत सैमसंग डू डी। जियाओ यान, सैमसंग डू डी का शिखर। 9 लोगों के शक्ति स्तरों को दर्ज करने के बाद मो चेन भी परीक्षण के दूसरे भाग को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अभी शक्ति के परीक्षण के पहले भाग में मो चेन ने इन 9 लोगों के कुछ रहस्यों की खोज की। उदाहरण के लिए वांगझोंग, हालांकि केवल दिवंगत सैमसंग डू सम्राट की ताकत, लेकिन तेज आंखें और उसके पीछे विशाल तलवार। अगर कोई तलवार ऊर्जा नहीं है तो धीरे धीरे फैल जाती है। हालांकि देर से चरण में इस 3 सितारा डू सम्राट की ताकत भी साधारण लोग कम आंकने की हिम्मत नहीं करते हैं। अगला फेंगे है। एक रंगीन स्कर्ट में एक महिला, हवा और गड़गड़ाहट की 2 विशेषताओं वाली एक महिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार का गुण होता है। पहला, यह साधना की सुविधा के लिए होता है, अन्यथा बहुत सारे गुण होते हैं और इसका कारण यह है कि कला भारी नहीं होती है। दूसरी ओर, एक प्रकार का गुण और दूसरा प्रकार का गुण होता है। बीच में इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। इस स्तर तक साधना करना तो दूर की बात है। यह अप्रत्याशित है कि रंगीन स्कर्ट में यह प्रतीत होता है कि चुप रहने वाली महिला इतनी शक्तिशाली है। एक फीकी मुस्कान के साथ युएरू नाम की एक महिला का पीछा करते हुए मो चेन को लगा कि जब वो आभा उत्सर्जित कर रही थी तो आभा में कुछ परिचित था। ऐसा लग रहा था कि उसने इसे पहले कहीं देखा था और इसके बारे में ध्यान से सोचा था। ये 3 दिनों में ज़ुआनटियन में एक निश्चित संप्रदाय के गुरु की आभा लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस महिला में भी वही आभा क्यों है। अगला जियाओ यान है। जियाओ यान ने उसे ये एहसास दिलाया कि ये अथाह था। मो चेन की 4 सितारा डू सम्राट की शुरुआती ताकत के साथ भी वो इसका कारण नहीं जान सका। हालांकि मो चेन की ताकत सामने से लड़ने की नहीं, बल्कि कठपुतलियों को नियंत्रित करने की तकनीक है। जियो यान के आसपास के कुछ लोगों की ताकत ने भी बहुत प्रगति की है और वो काफी हैरान है। जाहिर है उन सभी के पास खंडहरों में कुछ अजीब रोमांच है, अन्यथा कम समय में आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन जियो यान भी चिंतित नहीं था, क्योंकि अब उसकी आत्मा शक्ति चरम पर पहुंच गई है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सम्राट की साधारण आत्मा इकाई का अवतार और लड़ाई तकनीक का अवतार, विनाश के कमल और स्वर्ण दानव कठपुतली के कई साधनों के साथ इस परीक्षण में खड़े होने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास भी है। दूसरा भाग आत्मा परीक्षण है। मो चेन ने भी कहा, आत्मा परीक्षण का ये दूसरा भाग भी बहुत सरल है। जब तक आप अपने आत्मा क्षेत्र में आत्मा शक्ति को उत्तेजित करते हैं,
ये यंत्र अपने आप ही इसके स्तर को पहचान लेगा। आत्मा शक्ति को 1 से 10 तक विभाजित किया जाता है। 1 सबसे कम है और 10 सबसे अधिक है। चलो, मो चेन के बोलने के बाद कमरे की रोशनी अचानक बंद हो गई और उसके हाथ में एक अतिरिक्त चमकदार मनका दिखाई दिया। अच्छा आदमी, ये वास्तव में आत्मा के मोतियों को चूस रहा है, लियू यिन ने भी कहा जब उसने मो चेन के हाथ में मोतियों को देखा। आत्मा मनका क्या है? जियो यान ने भी पूछा। तथाकथित लिंग लिंगजू एक वस्तु है जिसका उपयोग कुछ संप्रदायों द्वारा अपने शिष्यों की प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मनका बहुत मूल्यवान है और हमारे डू डी महाद्वीप पर जब तक सभी के पास जन्म से ही डू क्यूई है, भले ही उन्होंने विशेष रूप से आत्मा शक्ति की खेती न की हो, उनके पास कुछ आत्मा शक्ति होगी। बस इतना है कि इस आत्मा शक्ति की ताकत और कमजोरी व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है और आम लोगों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल है। यूरो ने भी कहा, जब वो डू क्यूई महाद्वीप पर था तो जियो यान को केवल इतना पता था कि उनके फार्मासिस्टों के आत्मा स्तर थे। नश्वर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र, स्वर्ग क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र को 3 उपग्रेड में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और महान पूर्णता। आध्यात्मिक क्षेत्र 8वीं श्रेणी की गोलियां स्वर्ग में बनाई जा सकती है। 9वीं श्रेणी की गोलियां स्वर्गीय क्षेत्र में बनाई जा सकती है और सम्राट श्रेणी की गोलियां सम्राट क्षेत्र में बनाई जा सकती है। इसके बारे में सोचने के बाद जियो यान भी मो चेन के पास आया और बस इसका परीक्षण करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांगझोंग और कई लोग अचानक उसके सामने आ गए और फिर अपनी आंखें तेजी से जियो यान पर घुमाई, जैसे कि कुछ संकेत दे रहे हों। जियो यान ने यह देखकर जानबूझकर सिर हिलाया, इसलिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वांगझोंग, आत्मा शक्ति 4 है, मो चेन ने भी धीरे से कहा। वांगझोंग की तुलना में वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आखिरकार आत्मा की शक्ति कुछ अमूर्त और भ्रामक है। वो अपने पीछे की तलवार की तुलना में तलवारबाजी का अभ्यास करने में अधिक समय बिताने को तैयार है। सन मिंग, आत्मा की शक्ति 3 है, मो चेन ने भी धीरे से कहा। है, तुम बूढ़े लापरवाह आदमी, तुम्हारी आत्मा की शक्ति वास्तव में मेरी तुलना में बहुत कमजोर है। वांगझोंग ने संतोष के साथ सन मिंग से कहा, आत्मा की शक्ति मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। सन मिंग भी मुस्कुराया, वांगझोंग के ताने से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। और भले ही आपकी आत्मा की शक्ति 4 है, लेकिन आप मुझसे ज्यादा मजबूत लगते हैं। क्यों ना हम एक बार बाहर जाकर लड़ें? सन मिंग भी ईमानदारी से मुस्कुराया। वांगझोंगवेन ने भी शब्द सुनते ही जल्दी से चुप हो गया। हालांकि वो तलवार का दीवाना था, लेकिन वो सन मिंग से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वे 7 प्रमुख शहरों में थे तो दोनों अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे, इसलिए वे एक दूसरे से परिचित थे। योद्धा की रक्तरेखा कोई मजाक नहीं है, भले ही उसने तलवार चलाने की कुछ कलाओं में महारत हासिल कर ली हो। लेकिन वांगझोंग को इस बात की परवाह नहीं है कि जब वो लड़ता है तो उसे शारीरिक क्षति होती है। मुलर, आत्मा शक्ति 5 है। शेन जू, आत्मा शक्ति 5 है। राक्षस, आत्मा शक्ति 6 है। लियू यिन, आत्मा शक्ति 6 है। फेंगी, आत्मा शक्ति 7 है। युएरू, आत्मा शक्ति 7 है। मो चेन ने अपने सामने खड़े लोगों को देखा और अपना सिर हिलाया। हालांकि यह अच्छा है कि आत्मा शक्ति 7 है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ 5वीं श्रेणी की प्रतिभा का नाम जीतने के लिए जाहिर है कि यहां आत्मा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कम भी आवश्यक है। केवल 8 की आत्मा शक्ति ही संभव है, इसलिए उसने अपने सामने खड़े 8 लोगों को असहाय होकर देखा। जियाओ यान ने खुद को थोड़ा देखा। भले ही फेंग यी और यूरू को उनके सम्राट दायरे की आत्माओं की शक्ति के मामले में केवल 7 के रूप में दर्जा दिया गया था, फिर भी अगर वो पूरी तरह से गणना करता तो शायद 8 की सीमा होती। लेकिन अब इतना सोचना बेकार है। फिर एक कदम आगे बढ़कर मो चेन को देखता है। वरिष्ठ भाई मो,
मैंने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया है। जियाओ यान ने भी ऐसा कहा जैसे उसने देखा हो कि मो चेन की आंखें अचानक से धुंधली हो गई हों, एक अनुपस्थित नजर के साथ। ओह, ओह, देखो मैं कितना अधीर हूं। मैंने इसे गलत याद किया। मुझे लगा कि परीक्षण खत्म हो गया है। मो चेन भी हंस रहा था। उत्कृष्ट लोग, वे जो संसाधन प्राप्त कर सकते हैं, वे बहुत समृद्ध होंगे, लेकिन उनके साथ सिर्फ इसलिए अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे औसत दर्जे के प्रतिभाशाली हैं। अन्यथा वे ऊपर के लोगों द्वारा जाने जाएंगे। लेकिन उन्होंने जुआन सैंटियन की वर्जना का उल्लंघन किया है। चलो, बस वैसे ही चलो जैसे वे पहले थे। जिसके बारे में बोलते हुए जियो यान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया, और फिर मो चेन के हाथ में सक्शन बीड की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्मा के दायरे में शक्ति का संचार किया। अंधेरे कमरे में जियो यान की आत्मा शक्ति की उपस्थिति के साथ ये तुरंत उज्जवल हो गया। मो चेन भी अचानक और विशाल आत्मा शक्ति से चौंक गया और फिर अपनी आलसी अवस्था को बदल दिया और अपने हाथ में सक्शन बीड को ध्यान से देखा। रहस्यमय होने का नाटक कर रहा है। मुलर भी जियो यान की हरकतों से बहुत नाखुश था। आखिरकार वो खंडहरों में जियो यान से पहले ही हार चुका था, और फिर उसके पिता जियो यान को गिरफ्तार करने के लिए यू के घर गए और जियो यान ने उसे एक बड़ा तोहफा दिया। इसलिए वो जियो यान के प्रति बेहद नाराज था। ये बच्चा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ है? वांग झोंग ने यह भी कहा, यह स्पष्ट है कि जियो यान ने अब जो आत्मा शक्ति जारी की है वो किंगचेंग और खंडहरों में रहने के समय की तुलना में अधिक मजबूत है। मैंने सुना है कि अपनी शक्तिशाली आत्मा के अलावा जियो यान एक प्रथम श्रेणी का सम्राट कीमियागर भी है। फेंग यी स्पष्ट रूप से हैरान थी। उसने ये पहले भी सुना था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। एक फार्मासिस्ट दवा को परिष्कृत करने के लिए सबसे बुनियादी 3 शर्तें, सामग्री, आग और आत्मा की धारणा। जियो यान के पास सामग्री और आग है, लेकिन आत्मा की शक्ति के लिए फेंग यी निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगा। इस समय इसे देखते ही फेंग यी ने भी थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जाहिर है, इन अनगिनत सबूतों से पता चलता है कि ये जियो यान एक प्रथम श्रेणी का सम्राट कीमियागर होने की बहुत संभावना है। भले ही वो कम उम्र में प्रथम सम्राट रैंक तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी भविष्य की उपलब्धियां भी असीमित है। फेंग यी ने भी अपने हैरान होठों को ढक लिया और फिर अपने बगल में जियो यान को देखा, जैसे उसने अपने दिल में कोई फैसला कर लिया हो। मुझे आश्चर्य है कि इस बार जियो यान कितना हासिल कर सकता है। सन मिंग ने भी उत्सुकता से कहा, मेरे अनुमान के अनुसार चूंकि फेंग यी सम्राट की आत्मा है, इसलिए जियो यान की आत्मा शक्ति उससे बहुत अधिक मजबूत है। इसलिए इसे 8 के रूप में मूल्यांकन करना आश्चर्यजनक नहीं है। याओमी ने भी अपनी उंगलियों से खेला और फिर एक प्रलोभन दिया, मानव चाप। क्या ये 8 है? ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये सम्राट के प्रथम रैंक के फार्मासिस्ट होने के योग्य है। कई लोग लगातार चैट भी कर रहे थे। मो चेन ने अपने हाथ में आत्मा को अवशोषित करने वाले ओर्ब को देखा और अचानक पाया कि आत्मा को अवशोषित करने वाला ओर्ब बदलने लगा है। दूसरों के विपरीत जो धीमे थे, इस बार ये तेजी से बदल रहा था। 8 सक्शन बीड पर एक आकर्षक संख्या दिखाई दी। बिल्कुल, कई लोगों ने कहा जिन्होंने पहले ही परीक्षण पूरा कर लिया था। जब जियो यान ने यह सुना तो वो भी आत्मा को अवशोषित करने वाले ओर्ब में इकट्ठा हो रहा था, अपने शरीर की सारी आत्मा शक्ति समर्पित कर रहा था। यह देखकर मो चेन के पास खुशी मनाने का समय नहीं था जब उसने अपने हाथ में आत्मा को अवशोषित करने वाले मनके को धीरे धीरे धड़कते हुए देखा, और फिर सभी ने मो चेन की आंखों को आत्मा को अवशोषित करने वाले मनके को घूरते हुए देखा। 9, ये वास्तव में 9 है। मो चेन भी खुशी से चिल्लाया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। युएरू ने तीखी आंखों से कहा। जियाओ यान, जिसकी आंखें कसकर बंद थी, ने पहले अपने शरीर में आत्मा के दायरे में
सारी आत्मा शक्ति को आत्मा की मालाओं को सींचने के लिए जुटाया था, लेकिन अब वो अपनी आंखें खोलने में असमर्थ है। मो चेन की बातें सुनकर जियाओ यान ने भी संतुष्टि में सिर हिलाया और अपनी आंखें खोलने ही वाला था कि उसके शरीर में एक शक्ति ने उसे चौंका दिया, क्योंकि उसने अचानक पाया कि उसके शरीर के गहरे हिस्से में निगोंगवान की जगह पर एक शक्ति भी स्पिरिट एब्जॉर्बिंग ऑर्ब की ओर पागलपन से इकट्ठा हो गई थी। और मो चेन, जो बहुत खुश था, जाहिर तौर पर उसे ये शक्ति नहीं मिली। हालांकि जब उस शक्ति को स्पिरिट एब्जॉर्बिंग ऑर्ब में इंजेक्ट किया गया तो स्पिरिट एब्जॉर्बिंग ऑर्ब पर मूल 9 अचानक 10 में बदल गया।